तो कल वो मकान किसी और के पास में होगा, परसों वो मकान किसी और के पास में होगा। जब तक आप हो तो आपके पास में, कल आप बेच दो किसी और रहने लगेगा, तो मकान तो, घर तो वहीं रहेगा। भाव जो होता है कुंडली का, जैसे 12 भाव है, भाव जो होता है कुंडली का वो एक निर्धारित है कि ये भाव है, उसका कारक निर्धारित है। राशि उस घर की मालिक है, तो मालिक चेंज हो सकता है, हो सकता है, पर घर चेंज नहीं होगा वहाँ से। अगर आप घर को कहीं जाओगे तो आप घर को उठा के नहीं ले जाओगे कहीं पर भी, कहीं और जाके ले लोगे। ऐसे ही जो राशि जो है, राशि मालिक का काम करती हैं। तो जब राशि, जैसे मान के चलिए मेष राशि आज पहले घर में आ गई और किसी लगन में तीसरे घर में आ गई, वो कहीं भी राशियां घर में 12 घरों में कोई सी भी जो लगन व्यक्ति जन्म पैदा होता है, जो व्यक्ति जिस समय व्यक्ति पैदा होता है उस समय जो लगन बनती है उसके हिसाब से बाकी राशियों को अपने अपने घर मिल जाते हैं। भाई जैसे एक कॉलोनी कटी, एक जगह में भारी प्लॉट में मकान बने 12। अब उनमें से एक को मिला, दो को मिला, तीन को मिला, चार को, ऐसे ऐसे ही जो व्यक्ति जिस समय पे पैदा होता है, जातक उस समय जो लगन होती है, जिस लगन में वो पैदा होता है, उस समय की लगन के आधार पर बाकी राशियों को अपने अपने घर मिल जाते हैं। 12 राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं, प्रत्येक घर को एक राशि निर्धारित मिलेगी मिलेगी। पर ये डिपेंड करेगा तब जातक की जो लगन होगी उसके हिसाब से ही डिपेंड करेगा कि कहाँ कौन सी लगन है और किस हिसाब से व्यक्ति वहाँ पर उसको राशि मिली है। तो ये सिस्टम आपको आना चाहिए। कुंडली में क्या होता है, सबसे पहले लगन महत्वपूर्ण होती है। जिस समय में जातक पैदा होगा उसी समय जो लगन होगी उसका मालिक लग्नेश बनेगा, लग्नाधिपति बन जाएगा, लग्नेश का मालिक बन जाएगा वो ग्रह। और जो ग्रह लगन का मालिक बनेगा वो सर्वोच्च अच्छा रहेगा। हमेशा लगन माने व्यक्ति स्वयं होता है, व्यक्ति स्वयं है वो। अगर वो कमजोर अवस्था में है तो व्यक्ति स्वयं कमजोर हो जाएगा, मजबूत अवस्था में है तो व्यक्ति स्वयं मजबूत होगा। तो वो थोड़ा सा उसी हिसाब से राशियां बदलती हैं। हमेशा ध्यान रखो कारक भाव ये कभी नहीं बदलते। जैसे पहले घर का कारक सूर्य है, दूसरे घर का कारक गुरु है, तीसरे घर का कारक मंगल है, चौथे घर का कारक शुक्र, चौथे घर का कारक चंद्रमा है, पंचम घर का कारक बृहस्पति है, छठे घर का कारक मंगल और शनि को मानते हैं, सप्तम घर का कारक शुक्र है, अष्टम घर का कारक शनि है, नवें घर का कारक बृहस्पति है, 10वें घर का कारक सूर्य है, शनि भी है, मंगल भी है, 11वें घर का कारक बृहस्पति है, 12वें घर का कारक शनि है। तो ये कारक निर्धारित हैं, वो निर्धारित है घर और उसके कारक। राशि जो है मालिक है वो चेंज होती रहती हैं। जो राशि जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है। उस दिन मैंने आपको बताया था धर्म अर्थ काम मोक्ष, बताया था ना सोनम। एक आप जवाब दिया करो, हर प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर दिया करो हाँ जी और ना जी में। तो ये करवाया था। चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो उस दिन धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया था कि हमारी कुंडली में 4 घर होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, व्यक्ति धर्म करेगा, धर्म करेगा, अर्थ होगा, अर्थ आएगा तो काम होगा, काम आएगी तो मोक्ष होगा व्यक्ति को। तो धर्म लगन है। प्रत्येक कुंडली में 12 भावों को 3-3 चीज मिली। धर्म भाव कौन सा है, पहला है, 5वां है और तीसरा है। तो इनमें क्या है ना, ये जो धर्म इसी हिसाब से ही कुंडली हमारी निर्धारित होती है। अब देखो धर्म माने व्यक्ति, धर्म का व्यक्ति, अब धर्म सूर्य है, अब वो धर्म सूर्य है, लगन का कारक, लगन धर्म है तो उसका कारक सूर्य है। भाई जिसका सूर्य अच्छा होगा तभी तो धर्म के कार्य करेगा वो। भाई धर्म करेगा अर्थ, धर्म करेगा, कर्म करेगा, अच्छे चीज़ें करेगा, बड़ा दान पुण्य करने वाला धर्मात्मा बनेगा, मंदिर का निर्माण करेगा, दान करने वाला होगा, सूर्य में तेज होगा उसके अंदर।
अब एक धर्म कौन है? बृहस्पति गुरु, पंचम घर का लॉर्ड है। अब गुरु धर्म क्यों है? क्योंकि वो गुरु है, धर्म का प्रचार करने वाला, धर्म का ज्ञान देने वाला, मठाधीश। तो अब धर्म सूर्य है। अब जिसका सूर्य अच्छा होगा, सूर्य बढ़िया होगा, मजबूत होगा, उतना वो धर्म का प्रचार करेगा। अब काम तीसरे घर पे आता है, उसे पराक्रम कहते हैं। वो मंगल है, मंगल ऊर्जावान ग्रह है, ताकतवर ग्रह है। तो वो हमेशा मंगल को क्या चाहिए? काम, फुर्तीला वाला काम, मेहनत वाले काम। मोक्ष चंद्रमा है, मोक्ष कहाँ से आता है? मन से। और जो व्यक्ति मन को जीत लेगा वही तो मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। और चंद्रमा कौन है? मन। तो सबसे पहले स्थिति मन की कुंडली में देखी जाती है। अगर विश्लेषण करोगे तो व्यक्ति का मन और बुद्धि, ये दो चीज़ें सबसे श्रेष्ठ होती हैं। व्यक्ति का मन कहाँ लग रहा है और व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जा रही है। मन चंद्रमा है और बुद्धि बुध है। अगर ये दोनों डिस्टर्ब है ना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी माइंड में, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, दूसरे लोगों से बेवकूफ़ बना जाएंगे, दूसरे लोग उसको फालतू समझेंगे, लोगों से धोखा मिलेगा, पैसा डूब जाएगा, लोगों की बातों में आ जाएगा, वो दूसरों के डिसीजन से चलेगा। और जिसकी ये दोनों चीज़ें बढ़िया हैं तो व्यक्ति स्वयं डिसीजन लेता है, सोचेगा, विचारेगा, स्वयं डिसीजन ले पाएगा। अगर के दोनों ही चंद्र बुध, मन और बुद्धि अगर दोनों एक साथ बैठ गई तो भारी कंफ्यूजन दे देंगे। अब मन कहेगा कि मेरी बात सुन, बुद्ध कहेगा भाई मेरी बात सुन, तो ये भारी कंफ्यूजन। योग भी बहुत अच्छा बनाते हैं दोनों, क्योंकि परस्पर शत्रु है। अब शत्रु क्यों? मैंने बताया था कि बुद्ध अधिकतर, क्योंकि बुद्ध क्या है, वो शनि को सपोर्ट करता है, राहु को सपोर्ट करता है, शुक्र को सपोर्ट करता है। तो वहाँ पर क्या करेगा? चंद्रमा में देखेगा तो कंफ्यूजन दे देगा बहुत ज़्यादा माइंड में, कई कई काम करवा देगा, कई कई चीज़ों में काम करवा देगा। तो गेद इन दोनों का होना। अब देखो बृहस्पति और बुध का जब आपस में सहयोग बनता, बृहस्पति कौन है? ज्ञान। भाई बुध उसका पुत्र है, तो बृहस्पति कौन है? ज्ञान गुरु जी। बृहस्पति ज्ञान है। और बुध कौन है? बुद्धि है। अब बुद्ध क्या है? तर्क करने वाला, कुतर्क करने वाला, चीज़ों से अर्थ निकालने वाला। अब बुद्धि और ज्ञान जब एक साथ होते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया योग भी बनता है, दोष भी बन जाता है। क्योंकि देखो बुद्धि अगर व्यक्ति, या तो वो ज्ञान होगा उसके अंदर तो चुप रहेगा, बुद्धि ज़्यादा होगी तो तर्क करेगा, हर बात को लेके काटेगा। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे, जैसे कि हमारी प्रियंका श्रीवास्तव हैं, टैरो रीडर हैं, तो ये करती हैं। तो इनको ऐसे ये लोग हो गए, प्रियंका हो गई, तो आप सबको क्या है ना, ऐसे ऐसे लोग मिलते होंगे जो बहुत ज़्यादा तर्क करते होंगे। हाँ सर, मिलते हैं। क्योंकि उनका बुद्ध क्या है ना, तर्क बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा तर्क करना, हर बात को लेके बार बार रिपीट करना, हर बात को लेके बार बार पूछना, कम समझ में आना, हर चीज़ को दोबारा पूछना। जैसे कि कहेगा मैम वो मेरी, लोग ज्यादा बोलते हैं, मतलब फिर हमको बोलना पड़ता है, नहीं ये कार्ड आया ना, इसका ये मतलब है, क्योंकि आपके साथ। हाँ मैम, आप सही कह रहे हो, ऐसे ही फील हो रहा है, मतलब बाद में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, होता है तो ऐसा। बुद्ध क्या करेगा? बार बार एक चीज़, जिसका बुद्ध थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा कुंडली में, तो वो क्या करेगा पता है? मैम वो वापस आ जाएगी, तुम कह दोगे नहीं आएगी, मैम वापस देख लो, वापस तो आ जाएगी ना वो। तो मतलब क्या है ना, बुद्ध उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर जी, बृहस्पति, ऐसे उसी टाइप के रहते हैं थोड़े से। हाँ अगर उनको फिर बृहस्पति ना मुझे कुंडली में, तर्क देना पड़ता है हाँ, कि देखो चीजें ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर अभी ऐसी हुई, तो बोले हाँ हाँ ठीक ठीक मैडम, आप सही बोल रहे हो, फिर वो लोग मानते हैं। तो अब जैसे अब बृहस्पति है, अगर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है तो ज्ञान। आप कहोगी, आपने कहा कि आपने कहा कि मैडम वो लड़का वापस नहीं आएगा और ऐसे दिक्कत है, वो आपको धोखा दे रहा है, पहले भी आपने परेशानी करी, अभी भी वो दिक्कत दे रहा है, तो व्यक्ति को समझ जाएगा आपकी बात को, क्योंकि उसका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है।
तो वो बातों को समझ लेगा कि हाँ यार, ये पास्ट में भी उसने मुझे ऐसा किया। और वो केवल क्या आएगा आपके पास में, कुछ बंदे ऐसे आएंगे, आते होंगे कि केवल अपना वो एक चीज़ों को ये पूछने के लिए कि हमें ये बता दो आएगा या नहीं, अगर आएगा तो हम इसका वेट करें, नहीं आएगा तो हम आगे बढ़ें। ऐसे बंदे भी आते होंगे अधिकतर। जी। तो आपने कहा कि भाई ये बंदा आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसने पहले भी आपको प्रॉब्लम करी है और आप इसके चक्कर में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ में। आप इससे आगे बढ़ जाओ, आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर आपको आगे मिल जाएगा। तो उसको रास्ता मिल जाएगा, उसको जो बृहस्पति ज्ञान है वो समझ जाएगा कि ठीक है, वो आपके पास में कन्फर्म करने को आएगा कि ठीक है जी, वो आगे बढ़ जाएगा, कोशिश करेगा वहाँ से निकलने की। पर बुद्ध क्या करेगा, बार बार चीज़ को रिपीट करवाएगा बुद्ध, क्योंकि वो तर्क करेगा यार कोई उपाय बता दो जी, कुछ मैं कर लूँ, 1 महीने बाद अब तो आ जाएगी, उसे ब्लॉक, उसे छोड़ने के बाद वापस आ जाएगी। तो वो ऐसी ऐसी बात करेगा। कई कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो उनका थोड़ा बुद्ध डिस्टर्ब होता है कि उसे छोड़ के मेरे पास आ जाएगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद तो आ जाएगा, देख लो आ जाएगा, मत आ जाए। तो वो क्या करेंगे ना, मतलब कि वो बुद्ध जब होगा ना, तब वो व्यक्ति को थोड़ा, बुद्ध क्या होता है कि अगर डिस्टर्ब कुंडली में है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी बातें समझ में नहीं आती। अगर बुद्ध डिस्टर्ब है कुंडली, बुद्ध नीच का हो, बुद्ध अस्त हो, बुद्ध खराब ग्रह में हो, खराब ग्रहों के प्रभाव में हो, राहु के साथ में हो, तो जल्दी से बातें समझ में नहीं आती बुद्ध वाले बंदे को। वो बातें थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती हैं उसकी, चीजों को लेके कंफ्यूज भी रहते हैं सर ऐसे बहुत लोग। ज़्यादा। जैसे मान लो अब आप निम्नोलॉजी में घुस जाओ, बुद्ध का 5 नंबर बुद्ध का होता है। हम्म। तो अब बुद्ध क्या है, अब तुम सारी डिटेल बुद्ध में देख लो, 5 नंबर बुद्ध वाले अधिकतर क्या है, बुद्ध वालों में ईगो बहुत ज़्यादा होता है। अब आप सब ये कहोगे ना, तो वो अग्नि तत्व ग्रह, ना वो जल तत्व ग्रह, फिर उसके अंदर ईगो क्यों होता है, बता सकते हो उसके तर्क अंदर ईगो क्यों होता है? तर्क तर्क रहता है बहुत ज्यादा, चीजों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, डुअल थॉट्स रहता है, दो थॉट्स इनके मन में ज्यादा चलता है बुद्ध वालों के मन में। उसके अंदर ईगो कौन पैदा करता है? इनका नेचर ही ऐसा है ना, डुअल नेचर। नहीं, नेचर नहीं है उसका, अपना कोई नेचर नहीं है, बुद्ध का कोई नेचर नहीं है अपना। बुद्ध ग्रह का अपना कोई भी स्वयं का कोई नेचर नहीं है। बुद्ध सबसे ज़्यादा ईगो वाला ग्रह होता है। और बुद्ध, एक बात बता दो, बुद्ध मंगल से और सूर्य से भी ज़्यादा उग्र वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि है। अगर किसी को, जब सूर्य वाले को गुस्सा आएगा तो कंट्रोल कर लेगा, मंगल को गुस्सा आएगा तो तोड़ फाड़ मारधार करने के बाद में सॉरी बोल देगा। पर बुद्ध वाला बंदा कभी भी ज़्यादा सॉरी नहीं बोलता। अगर ये बुध के साथ राहु का या सूर्य का कॉम्बिनेशन हो जाए तो और डेंजर होता होगा सर वो तो नहीं, फिर। फिर वहां पे चीजें अपसेट हो जाएंगी। अकेला बुद्ध, अगर वहां पर सूर्य बैठेगा तो वहां पर क्या दे देगा, सूर्य अपनी पावर दे देगा उसको, कर ले जा। तो क्या करेगा, उसमें समझ आ जाएगी, उसके अंदर बल मिल जाएगा उसके अंदर। तो इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां पर राजयोग बना देगा, बुद्धात्मिक योग बना देगा। राहु के साथ बुद्ध बैठेगा अच्छी पावर में, तो माइंड को ऐसा बना देगा कि ऐसा व्यक्ति की अपनी बुद्धि को भी धोखा देने वाला होता है व्यक्ति, बहुत माइंडेड होता है। आपने देखा होगा कि ऐसे बंदे आएंगे और आपसे काम निकाल के ले जाएंगे और आप देखते रहेंगे, काम निकाल के ले जाएंगे और आप देखते रहेंगे कि ये साला कर क्या गया हमारे साथ। जो फ्रॉड कर देते हैं, सबसे ज़्यादा राहु और बुद्ध में होता है ना, इनकी सबसे ज़्यादा बुद्धि भ्रमित भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है, राहु का बुद्ध का। क्योंकि राहु क्या है, गंदा ग्रह, राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह, बुद्ध का मित्र है। तो ये दोनों जब अच्छी स्थिति में बैठ जाते हो तो बहुत अच्छा राजयोग भी कह लो, दोस्त भी बनाते हैं बहुत बढ़िया ये ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में बहुत माइंडेड होता है, शेयर मार्केट में बिजनेस करने का बड़ा माइंडेड होगा। ये 1 रुपये की चीज़ को 10,000 तक की बेचने वाला होता है। ये कुछ भी उठा कर बेच देगा, इतना माइंड होता है उसके अंदर, ये कुछ भी उठा कर बेच देगा, इतने देता है। क्योंकि राहु कलयुग का राजा, राहु भी ज्ञान है, राहु ज्ञान देता है। राहु जब बुद्ध के कॉम्बिनेशन मिलाएगा तो राहु उसके अंदर ना 2 नंबर वाला दिमाग देगा उसके अंदर, कि 2 नंबर से पैसा कहाँ से निकालना है। अकेला बुद्ध होगा, अकेला बुद्ध,
अकेला बुध लगन में बैठ जाए किसी के में, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन देगा उसको, माइंड को सारा डिस्टर्ब नहीं होने देगा उसको, ज्ञान भी देगा, कुतर्क भी कराएगा, तर्क भी कराएगा, डिस्टर्ब करेगा बहुत ज़्यादा उसको। अपने घर में होगा, मित्र घर में होगा तो बहुत बढ़िया देगा, पर बुद्ध कौन है, द्वैत स्वभाव, अपनी कोई पावर नहीं है, अलग बैठा हुआ है तो भ्रमित। और लगन में बुद्ध वाला व्यक्ति, अधिकतर 5 नंबर वाले लोग ये अकेले भी रहना नहीं चाहते और अकेले भी रहना चाहते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ाया होगा, क्योंकि बुद्ध अकेला कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपन क्या सोचेगा, यार कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मुझे कोई डिसीजन दे, कोई समझे मुझे, क्योंकि बुद्ध क्या है ना, बच्चा ग्रह, बालक ग्रह, तो इसको क्या है ना, तो 5 नंबर वाले हैं, हल्के से रोमांटिक टाइप के होते हैं, हंसी मजाक करने वाले थोड़े से होते हैं, तो इनको क्या है ना, लोगों की बातें थोड़ा बुरी लगती हैं और इनको ना इन जैसे लोग नहीं मिल पाते, तो इसलिए अधिकतर ब्रेकअप हो जाना, रिश्ते टूट जाना, दोस्ती टूट जाना बहुत जल्दी चलता है। इनका अपने आप में ईगो होता है, थोड़ा सा ईगो क्यों होता है, यार इसने मुझसे ऐसा क्यों कह दी, दिमाग में ईगो, मन में पछतावा रहेगा इनके में थोड़ा सा, किया ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ईगो बुद्ध दे देगा, बुद्धि में बढ़ा देगा, या मैं तो नहीं जा रहा, नेक्स्ट देर में क्या कहेगा कि यार ठीक है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी कर लेंगे, भाग के ये कर लेंगे वो कर लेंगे, 2 घंटे बाद सारी लड़ाई बच जाएगी दोनों में, नेक्स्ट देर में ब्रेकअप हो जाएगा, खत्म, चल। इतने कंफ्यूज होते हैं बुद्ध वाले। सबसे ज़्यादा कुंडली में धूर्तता फैलाने वाला ग्रह बुद्ध होता है, सबसे ज़्यादा धूर्तता फैलाने वाला बुद्ध, सबसे ज़्यादा बदनामी कराने वाला बुद्ध, सबसे ज़्यादा नशा कराने वाला बुद्ध होता है। नशा कौन सा ग्रह करवाता है, प्रियंका कुमारी, नशा कौन सा ग्रह कराता है सबसे ज़्यादा, यार का बता, रोल ही बोलता को यार। गुरुजी राहु। राहु नहीं, क्या कह रही है प्रियंका? गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं क्या? गुरुजी सबसे ज्यादा नशा बुध भी कराता है, लेकिन साथ में राहु और शनि भी करवाता है। सबसे ज्यादा नशा चंद्रमा, राहु तो अलग मैटर है, सबसे ज्यादा लेकिन सबसे ज्यादा हम कहें ना, अगर शनि चंद्रमा से भी ज्यादा, शनि और राहु से भी ज्यादा बुध और चंद्रमा कराते हैं। चंद्रमा अगर चंद्रमा सबसे ज्यादा नशा करवाता है, और चंद्रमा सूर्य सबसे ज्यादा करवाता है नशा, सूर्य नशा। गुरुजी सूर्य वाले गुरुजी वैसे होते ना कि उनको कोई पकड़ नहीं पाता कि हाँ ये व्यक्ति नशा करता है। लड़की और लड़का, सूर्य वाला बंदा नहीं, 1 नंबर वाला बंदा कह सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में घुस जाते हैं हम, तो नंबर 1 वाला बंदा, 1 नंबर सूर्य का होता है। अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, प्रियंका श्रीवास्तव, अगर वो 1 नंबर वाले बंदे सबसे बड़े क्या ना, वो नशा करेंगे ब्रांड लेवल का, मतलब नशा करेंगे ब्रांड लेवल का, पता नहीं लगेगा जल्दी से नशा करते नहीं करते, बढ़िया ब्रांड लेवल का। सबसे ज़्यादा स्मोकिंग करने वाला सूर्य, बड़े लेवल का नशा कराता है सूर्य, राजा है, रजोगुणी ग्रह। तो नशा के लिए डिपेंड राहु को मत समझा करो, अगर राहु नशा कराएगा, राहु नशा लगन में जल्दी से राहु नशा नहीं करवाता। राहु अगर शनि के साथ में चंद्रमा बैठा हो, राहु चंद्रमा को देख रहा हो, बुध को चंद्रमा को देख रहा हो, डिस्टर्ब हो रहा हो, तो नशे की लग जाएगी लत, बहुत ज़्यादा नशा लग जाएगी लत नशे की, क्योंकि मन है, अगर किसी का मन डिस्टर्ब हो गया, मैंने कितनी कुंडलों में लड़कियों को मैंने देखा है, राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, बुध उसको देख रहा है, मैंने कहा तो स्मोकिंग ड्रिंक वगैरह करती हो, कह रहे हो जो वो लड़का छोड़ गया तब से दिमाग पागल हो गया, हम तो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक लग गई, संगत वंगत ऐसी मिलेगी तो ड्रिंक खूब दबा के कर देंगे, तो गे सबसे ज़्यादा ड्रिंक करवाते हैं। तो अब इसके लिए गे जब ग्रह योग बनता है, तो गे तो 2-3 ग्रहों के साथ मिलने से बड़ा एक योग बनता है, ड्रिंक व्रिंक करने का, इन चीज़ों को डिस्टर्ब करने का। तो उस चीज़ से हम देखा जाता है कि भाई नशा कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रह करवाता है।
क्योंकि अब नशा व्यक्ति कब करता है, या बुद्धि खराब होगी या मन उसका डिस्टर्ब होगा, तब वो गलत रास्ते पे जाएगा, तब वो गलत चीज़ों पे जाएगा। वो उससे पहले जल्दी से जाएगा नहीं, जब तक ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी उसकी में। शनि चंद्रमा तो विष योग होता है ना। हाँ, शनि चंद्रमा विषय योग भी बनाते हैं, राजयोग भी बनाते हैं। शनि चंद्रमा वाला बहुत अच्छा योग भी बनता है, राजयोग भी बनता है। बहुत माइंडेड होता है इनमें, बहुत दिमाग होता है इनके अंदर। बाकी इनकी जिनका जीवन डिप्रेशन में बीत जाता है, पूरी पैदा होते और मरते तक डिप्रेशन नहीं छोड़ता पीछा इनका। इनका माइंड स्थिर नहीं रह सकता किसी भी जगह पे, माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लोग मोती पहन ले, कुछ भी पहन ले, तब भी स्थिर नहीं रहेगा मन। कुछ भी कर लो तुम, जो मर्जी घोड़े बेच लो, जब भी नहीं रहेगा। इसको स्थिर करने के लिए व्यक्ति को सबसे ज़्यादा शनि चंद्रमा वाला, मैंने कितनी बार बताया, शनि चंद्रमा ऐसी कुंडली में उसका माइंड बड़ा साइंटिस्ट वाला होता है, दिमाग इतना चलाता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर दूसरी बात, शनि चंद्रमा, शनि क्या है, शनि एक रिसर्च वाला ग्रह, शनि दुबला पतला ग्रह, रिसर्च वाला ग्रह। तो ये व्यक्ति अब शनि चंद्र मन के साथ में बैठेगा, है तो नेगेटिव ग्रह, काला ग्रह, नेगेटिव ग्रह। दूध, और मैंने बोला दूध, शनि कौन है, सरसों का तेल, और दूध कौन है, दूध है। तो शनि और सरसों का तेल कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इनका, कॉम्बिनेशन कोई कुछ नहीं है इसमें। अब कारण क्या है, जब ये दोनों एक साथ मिलती है ना, तो ये साइंटिस्ट वाला योग बहुत अच्छा बनाते हैं। मैंने हजारों ही मैंने कुंडली में देखा कि ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी बहुत अच्छा बनता है, ज्योतिष में इंटरेस्ट जाएगा, नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट जाएगा। और जिस व्यक्ति की अंदर एनर्जी है और ज्योतिष बड़ा अच्छी है, उसकी कुंडली में शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन जरूर होगा, तभी बहुत अच्छा ज्योतिषी बन सकता है वो, उसके अलावा वो ज्योतिषी नहीं बन सकता, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। दूसरी बात बता दूं, जिसकी कुंडली में शनि चंद्रमा का बहुत बढ़िया योग बन रहा है, तो ज्योतिष तो बनेगा, वो जीवन में अपने आप पर उससे बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, वो अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाएगा। अगर अदर जो काले वैसे ही बन जाएंगे ना, ग्रहों के कारण योग बन जाएगा कुंडली में ज्योतिषी का, तो वो कंफ्यूज ही रहेंगे कि यार मैं सही बताऊं ना बताऊं, बता पाऊं नहीं बता पाऊं, क्या से क्या बताऊं, तो वो कंफ्यूजन में हो कंफ्यूज तो जाएंगे। रहते हैं, ये चीज तो मैंने भी देखी है बहुत ज्यादा। सही कर भी रहे हैं तो भी उनको लगता है कि मैं सच में सही कर रहा हूँ, सच में नहीं मेरे साथ अच्छा हो रहा है। नहीं कहता हूं, तो वो ऐसा है सारा, उनको खुद ही डाउट रहेगा अपने आप पे कि मैं साला ज्योतिषी हूँ नहीं हूँ, इतना बड़ा बना देगा वो खुद ही। मतलब ये रहेंगे कि मैं ज्योतिषी हूँ या नहीं, कई बार तो ये डाउट हो जाएगा उनको। तो अब ये, अगर इसी योग में, बढ़िया ज्योतिषी योग में, अगर अष्टमेश का प्लैनेट शनि के साथ में दृष्टि डाल दे या सहयोग बना ले, या सूर्य उसको देख ले, तो बहुत बढ़िया राजयोग बनाता है ज्योतिषी, उच्च लेवल का ज्योतिषी बनाएगा, उच्च लेवल वाला। और ये लंबे टाइम तक चलने वाला बनाएगा, लंबे टाइम तक। ये नहीं है कि कुछ ज्योतिषी क्या होते हैं, जितने भी राहु की महादशा में ज्योतिषी बनते हैं ना, तो सब वाले चूतिया बनते हैं। राहु भी बहुत ज़्यादा ज्योतिषी में लेके जाता है व्यक्ति को, साला कैसे। अब मैं बता दूं, आधे लोगों को देखो, जितने भी क्लास में आधों पे बात फिट बैठ जाएगी मेरी, ये भाई बात, किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए तो वो लड़का लड़की धक्के खाते 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 ज्योतिषी बन जाएगा, कहेगा यार मैं भी सीख लूँ। एकदम सही। दूसरी बात, राहु की महादशा में बना हुआ ज्योतिषी, उसकी मतलब चीज़ें क्या है ना, एनर्जी इतनी अच्छी हो जाती है ना, चीज़ें उस वाले को होने से पहले पता चलना शुरू हो जाती है, तो कहेगा हाँ यार वो चीज़ें मुझे तो भैया अपने पता चल जाता है, क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। पर वो राहु का समय जाते ही मामला गाड़ी ढमला हो जाती है। कितने ज्योतिषी आए, सब धीरे धीरे बैठ जाते हैं। जितनी ये लड़कियां ज्योतिषी बनती हैं, तेरह कार्ड वाली के, जो लंबे टाइम तक नहीं टिकती, ये सब जिनका शुक्र अच्छा होता है, शुक्र का पीरियड चल रहा होता है, तभी बनती है। ये शनि की महादशा में गुरुजी, शनि की महादशा में बनने वाला व्यक्ति ज्योतिषी बनेगा ना, वो लंबे टाइम तक टिकेगा, एक एक चीज़ को बारीकी से छानने वाला होगा। वो ये क्या सोचेगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ बनना है, वो ऐसी चीज़ को ढूंढेगा ज्योतिष में कि वो एक अलग ही लेवल की चीज़ें ढूंढने वाला होगा। गुरु वाला। पर उसकी क्या है ना, उसकी मतलब क्या है ना, शनि वाले ज़्यादा ज्योतिषी की वैल्यू नहीं करेगा कोई, वैल्यू करेगा राहु वाले की सबसे ज़्यादा, बता दूँ।
जबकि उसे कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसकी। जब तक राहु रहेगा तब तक उसका झंडा खड़ा रहेगा। अब शनि शनि के साथ राहु। नहीं, शनि ज्योतिषी बनाता है, अगर बृहस्पति ज्योतिषी बना रहा है, व्यक्ति को ज्ञान दे रहा है, तो वो तो लंबे टाइम गुरु में की चलना दशा में चाहिए। सीखना तो अच्छा होता है ना। और ज्योतिष सर मेरी खुद की चल रही है, किसकी? गुरु की दशा चल रही है हाँ, मेरी। गुरु की महादशा में तो ज्योतिषी बहुत बढ़िया बनाता है, गुरु की महादशा में ज्ञान देगा। गुरु की महादशा में ज्योतिषी पढ़ने वाला व्यक्ति कर भी रहा है ना, उसको ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा। गुरु की महादशा में, शनि की महादशा में अगर ज्योतिषी बंदा कर भी रहा है ना, तो उसको पढ़ने पढ़ाने का इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। मैंने राहु में सीखा था टैरो। क्या है थी? राहु सबसे ज्यादा ज्योतिष सिखवाता है, वो कहीं ना कहीं साला डिस्टर्ब कर देगा। ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आया मेरा टैरो, फिर न्यूमरोलॉजी। फिर लोग बोलने लगे आप जो बोलते हो वो सही होता है बहुत हद तक। फिर लोगों ने बोला कि तुम्हारा लगन का केतु है, ये है वो है, और ज्यादा इंटरेस्ट आया। फिर उसके बाद बोला नहीं अब ज्योतिष सीखना है गुरु में। नहीं, अब जैसे केतु अच्छी लगन का केतु बहुत बढ़िया ज्योतिषी बनाता है व्यक्ति को, पर लगन का केतु बहुत डिस्टर्ब कराता है, बहुत धक्के खवाता है व्यक्ति को, जिंदगी को सबसे दूर कर देता है। लगन का केतु सबसे पहले लव लाइफ को डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा करता है, मैरिज को डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा करता है, भाग्य में थोड़ी रुकावट डालता है। पर ऐसा व्यक्ति अगर आध्यात्मिक क्षेत्र को चुन लेता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी को जी लेता है। हाँ मतलब पहले मैं खुद कॉर्पोरेट में जॉब करती थी, लाइक बैंगलोर में, पैसे थे सब कुछ था, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं थी। नहीं बट दे अभी पैसे उतने नहीं है, बट फिर भी सुकून है, पता नहीं क्यों। बृहस्पति की दशा चल रही है ना, बृहस्पति सुकून दे रहा है। लगन कौन सी है आपकी? मेरी कर्क लगने की कुंडली हाँ, है। कर्क लगन की कन्या कुंडली, राशि, कर्क लगन कुंडली हो तो बृहस्पति बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा उसमें। 12th हाउस में मेरा जुपिटर। हाँ, तो बृहस्पति की मानसा बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगी, इसलिए मन में शांति आ गई। और लगन में चंद्रमा में केतु बैठा हुआ, अब जल तत्व के ग्रह पे अग्नि तत्व का ग्रह बैठा हुआ है, तो माइंड में बड़ा तूफान मचा के रखेगा। अब यही तो कॉम्बिनेशन निकालना होता है। जब अब देखो, अब आइसक्रीम के पकौड़े बना सकता है कोई? नहीं। अब वो योग बनता है जब जल तत्व की राशि पर अग्नि तत्व का ग्रह बैठता है, तो वो क्या करता है, वो भ्रमित करता है, माइंड को इतना गर्म रखेगा, माइंड को डिप्रेशन टाइप बना देगा। लगन में केतु सिंह राशि में हो, मंगल की राशि में हो, गुरु की राशि में हो, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है तो चंद्र ग्रहण दोष भी बनाएगा, माइंड को डिप्रेशन देगा, आंखों में चश्मा लगवा देगा, आंखों में दिक्कत दे देगा, आंखों के आसपास निशान चोट वोट की समस्या बहुत देता है। लगन में बैठा हुआ केतु एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति हर किसी से दूर हो जाता है, हाँ ये बात तो सही है। हर किसी मैं से ज्यादा सोशल नहीं हूँ, मेरे को ज्यादा सोशल पसंद भी न, नहीं है, मैं दूर कर अकेले देगा। रहती हूँ। लगन में बैठा हुआ केतु, अगर केतु की महादशा जब आ जाएगी, अभी बृहस्पति की चल रही है, बृहस्पति में केतु निकला नहीं निकला अभी तुम्हारा? नहीं नहीं, अभी तो लगी है, 19 नवंबर से तो लगी है बृहस्पति की। हाँ, तो अभी तो कुछ राहु नहीं। गया है। बृहस्पति की महादशा बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी इस समय। और बृहस्पति की महादशा में पुखराज, आपको पुखराज धारण करना चाहिए, बृहस्पति को बल बढ़ाना चाहिए आपको। अगर हाँ आपका गुरुजी, मैंने बोला है, मेरे पास पुखराज था नहीं, तो मतलब मेरी कुंडली देख के एक ने बोला है पुखराज, मूंगा और मोती पहनने को, तो अभी मैंने ऑर्डर दिया है, तो देखिए जनवरी तक पहन लूंगी। ये आप ये तीनों चीजें आप श्रीलंका वाला पुखराज पहनना चाहिए। दूसरी बात ये है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अध्यात्म क्षेत्र को चुनना चाहिए व्यक्ति को। अगर केतु लगन में बैठा हुआ तो अध्यात्म वाले क्षेत्र को व्यक्ति को जाना चाहिए। अगर वो थोड़े अध्यात्म, मेरे घर में कोई नहीं है सर इस फील्ड में, बट फिर भी मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, पता नहीं कैसे। वो केतु लगन में बैठा हुआ है ना, अब केतु, अब ये देख लो कहीं ना कहीं शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में। या तो चंद्रमा की राशि में शनि बैठा है, या शनि की राशि में चंद्रमा, या चंद्रमा की राशि को शनि देख रहा है, या फिर शनि की राशि को चंद्रमा देख रहा है। 6th हाउस में शनि। अब 6th हाउस में शनि बैठा हुआ तो वो भी सही है, बढ़िया है। हेल्थ इशू बनाएगा, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी बनाएगा, लंबी कोई ना कोई परमानेंट बीमारी फिट कर देगा शरीर में। बट ये है कि लोग कहते हैं कि आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकते, शनि है ना आपका 6th हाउस में, बस वो मैरिड लाइफ देख सकते हैं। बनता तो बनता है, पर हेल्थ इशू दे देगा। दुश्मन तुम्हारा चूतिया बना जाएंगे फ्री में, लोग बाग तुम्हें धोखा देके चले जाएंगे, पैसा लेके वापस नहीं करा होगा अभी तक किसी ने। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं।
सर एक बात बताइए, कुंडली में जो लिखा होता है वो सही होता है या फ्री विल नाम की कोई चीज होती है? मैं जिससे पूछती हूँ सब अलग अलग बताते हैं। बिल्कुल सत्य होता है जो कुंडली में लिखा हुआ, अगर देखने वाला हो। 99% हाँ गारंटी मैं मतलब देता हूँ। जैसे कोई बच्चा आया जो कि 10वीं क्लास का बच्चा है, मैं अब वो मेरे से पूछता है देखो, मैडम मेरी कुंडली में ये बताओ, मेरे को तो डॉक्टर भी बनना है, मेरे को इंजीनियर भी बनना है। अब मैं तो दोनों में एक बन सकता हूँ, तो आप मेरे को बताओ कि मतलब क्या बनना चाहिए? तो जैसे उसकी कुंडली में या तो डॉक्टर बनने का योग होगा सर, या तो इंजीनियर बनने का होगा, या कुछ और होगा। तो मैं उसको ये चीज बताऊंगी, तो मेरे को ये जानना है कि फ्री विल नाम की चीज होती है या जो कुंडली में लिखा होता है वही सत्य होता है? मेरे को ये देखो जानना कुंडली क्या है। देखो कुंडली में देखो मैंने बताया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले धर्म को रखा गया। अगर हम धर्म करेंगे, धर्म का कर्म करेंगे, तो चीजें हमारी परिवर्तन हो सकती हैं। अगर कर्म भी व्यक्ति जब कर सकता है जब कुंडली में हमारी में कर्म क्षेत्र बढ़िया होगा। अब जो ज्योतिषी जो होते हैं वो क्या कहेंगे, भाई कर्म करो बढ़िया होगा। अब ये साले कर्म तो को तभी करे तो उसकी कुंडली में कर्म करना लिखा हुआ है। अगर तुम्हारी कुंडली में ज्योतिषी बनना लिखा है, ज्योतिषी बनोगे तुम? अगर तुम्हारी मुझे कुंडली में किसी ने नहीं अगर बोला था कि मैं ज्योतिषी बनूंगी, मैं तो कुछ अलग ही फील्ड में थी, कह तो रहा बट हूँ, मैं ज्योतिष कैसे बन गई? अगर तुम्हारी कुंडली में ढक्के खाने लिखे हैं ना, तुम साले जो मर जाए ज्योतिषी नहीं, जो साला ब्रांड हो ना ज्योतिषी में, उसके तुम्हें किस्मत नहीं बदल सकता। ढक्के खाने लिखे हैं तुम्हारी जिंदगी में और ढक्के खाते रहोगे तुम। राहु की हाँ महादशा। मतलब हम ऐसा कुछ चूज करेंगे कि हमको सिर्फ धक्के ही खाने को मिलेंगे? एग्जैक्टली राहु राहु कहाँ बैठा है तुम्हारा? सप्तम भाव में। 7वें घर में, सातवें घर 7वें में। घर में। सप्तम घर में मकर राशि में राहु बैठा है तुम्हारा। मकर हाँ राशि का राहु कैप्रिकॉर्न। सबसे ज्यादा खराब रिलेशन देगा। 1 2 3 4 5 इस घर को देखेगा। राहु की महादशा में पैसा अच्छा खासा कमाया होगा। नहीं पैसा हाँ कमाया तो है, बट उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला बर्बाद जितना मैं मेहनत पैसा करती देगा, थी। यहाँ से पैसा देगा, पर कारण क्या है ना, यहाँ बैठा हुआ लगन को भी देखेगा, इस घर को देखेगा, तो बर्बाद ज्यादा करवाएगा, साला पता ही नहीं लगेगा कहाँ गया। पर गया राहु हाँ की तो महादशा यही सबसे ज्यादा। उड़ाती बहुत थी मैं। लोग बाग पैसा ले लेंगे, उधार दे दोगे, फंस जाएगा, ऑनलाइन में फंस जाएंगे, कहीं चला जाएगा, देंगे नहीं। और जब राहु चंद्रमा की राशि को देखेगा यहाँ पे, और राहु जब शनि को दृष्टि से देखेगा, तो बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू बना देगा बॉडी में अपने आप। ऐसी ऐसी बीमारी पैदा कर देगा, रिपोर्ट में नहीं आएंगी। ऐसी ऐसा हेल्थ दे देगा। राहु के मान लो 18 साल के बड़ा डिप्रेशन देती है। यहाँ बैठा हुआ राहु मेरी तो अभी खत्म हुई है सर, 2007 से शुरू थी, जिंदगी को 2018 खत्म झंड। हो गई। फिर भी राहु शनि की राशि में, तब भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा परिणाम दिया होगा उसने, कई 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 बार अच्छा रिजल्ट दिया होगा। पर अधिकतर राहु के 18 साल की महादशा जिंदगी को झंड बना देती है व्यक्ति को। 95% मैंने बहुत देखा है परेशान हुई हूँ सर मैं भी। जिंदगी मरते मरते बचाएगा। मारने की पूरी कोशिश करेगा, मार के इसमें बैठा हुआ हाथ पैर तुड़वा देगा, बीमारी दे देगा, हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा बिना बात के, डिप्रेशन दे देगा इतना बढ़िया कि मतलब आदमी सोचता रहेगा क्या माइग्रेन कमा दे है। दिया, जाते जाते माइग्रेन हो गया भाई देगा लास्ट बिल्कुल, 2 बैठा साल हुआ में। आंखों में साला, आंखों की नस को पकड़ लेगा, नसों को साली नसों में सूजन पैदा कर देगा यहाँ बैठा छठे घर में। पैरों में दिक्कत बनाएगा यहाँ बैठा हुआ। तीसरी बात, राहु शनि की पावर मकर राशि उग्र पासी गुस्से वाला, राहु के महादशा में सबसे ज्यादा पावर देगा यहाँ। पर ये है कि केतु यहाँ थोड़ा सा कर्क राशि में बैठा हुआ है, ये यहाँ डिस्टर्ब करेगा, बार बार ब्रेकअप करा देगा, लव लाइफ को बिल्कुल नहीं चल देता। केतु लगन में बैठा हो, लव लाइफ बिल्कुल खत्म। उसके साथ में कोई मेरा तो 7th हाउस ही पीड़ित है सर, क्या ही बोलूं। मैरिड लाइफ तो मेरी लगी हुई है डंका। देखो अब यहाँ पर कारण क्या है ना, केतु रिलेशन तो डिस्टर्ब कराएगा क्यों? केतु अध्यात्म वाला ग्रह। केतु को बहुत सारे लोग खराब मानते हैं, बट अच्छा मानता हूँ केतु को। लगन में केतु क्या करता है, व्यक्ति को योगी सन्यासी बनाता है। सबसे ज्यादा लगन में बैठा हुआ केतु एकांतवासी बना देगा। जब गुरु में केतु आएगा तुम्हारा, तो एकांत प्रिय बना देगा तुम्हारा। लड़के वड़के चक्कर में साले कहेगा मुझे पढ़ना ही नहीं है। बृहस्पति की महादशा बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी, यहाँ पर बचाव कर लेगा। बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति की महादशा में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, चीजों की अच्छे बुरे की समझ आने लगती है व्यक्ति को। अच्छे बुरे की समझ आने लगती है व्यक्ति को थोड़ा सा यहाँ पे। लेकिन केतु ने बहुत मेच्योरिटी दे दी, राहु ने मेच्योरिटी बहुत दे दी, राहु ने जाते जाते हर राहु चीज देता ही, समझा दी। मैं सबसे ज्यादा लोगों को कहता हूँ, राहु 18 साल व्यक्ति को ज्ञान दे देता है। वो घाट घाट का पानी ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा, ऐसा ऐसा ज्ञान दे देगा। सबसे ज्यादा ज्ञान दे के जाता है राहु की महादशा में। राहु 18 साल इतना ज्ञान दे जाएगा कि व्यक्ति को अच्छे बुरे की समझ होना शुरू हो जाएगी। जब
केतु 1, 5, 7, 9 और 12 इस घर में इन 4 ग्रहों को कवर करेगा लगन में बैठा हुआ। पंचम घर को देखेगा तो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा पढ़ाई में भी थोड़ा सा बीच बीच में रुकावट हल्की सी डालता रहेगा। क्षेत्र वाइज बदलाव कर देता है केतु, अचानक परिवर्तन ला देगा केतु। अगर व्यक्ति अच्छा खासा बढ़िया बन रहा है तो जब केतु अपनी पावर पे आएगा तो एकदम चेंज बना देगा, अध्यात्म बना देगा व्यक्ति, सब ऐसा आराम छोड़ छाड़ के भजन करने लग जाएगा। स्पिरिचुअल तो मैं हूँ, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई हूँ। और जब शनि यहाँ पर शनि अब कर्क लगन की कुंडली में मैं बता चुका हूँ सबको, रोली गोली बताई मैंने इनको सौरभ कि कर्क लगन की कुंडली में मैरिज लाइफ अक्सर डिस्टर्ब रहती है अक्सर। राम जी की भी थी ना सर। तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब क्यों रहती है उसका रीज़न है, मैंने बहुत कुंडली देखी, मैं नहीं देखता। देखो लोग बात बताते हैं राम जी कि राम जी हो गए, मोदी हो गए, मैंने कभी कुंडली की जिक्र नहीं करी कभी बच्चों से, मैं नहीं करता। मैं तो इनकी खुद ही कुंडली देखता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं कि आप ऐसी कुंडली लेके आओ जिसके बारे में आपको फुल पता हो, फिर मैं बताऊँगा उसके बारे में क्या चल रहा है उसके जीवन में, तो फुल पता हो ऐसी कुंडली लेके आया करो। तो अब राम जी हमने देखे नहीं ना, हमने कुंडली बनाई ना पता। अब कर्क लगन की कुंडली में अब डिस्टर्ब होने के 3 कारण बनते हैं। इमोशनल, सेंसिटिव, अरे वो ओवर थिंकिंग। अरे ये तो छोड़ोगे तो बहुत बात कीजिए, तो कुछ भी नहीं है वो तो। अगर ओवर थिंकिंग कंफ्यूजन तो हर कुंडली देती है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नहीं है। सबसे बड़ा कर्क लगन की कुंडली में शनि, क्यों? वो मार्किस भी होता है, इस घर का मालिक भी होता है और अष्टम का भी होता है। अगर शनि गलती से खराब स्थिति में बैठ जाए तो डिवोर्स पक्का होगा, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, शुरू से डिस्टर्ब रहेगी, लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, शादी बड़ी उम्र में होगी, धोखा मिल जाएगा, अदर कास्ट में लड़का लड़की प्यार कर लेंगे, कोर्ट मैरिज जैसा सीन कर लेंगे, शादी से पहले लड़का मंदिर में भी ब्याह कर लेंगे, साला शादी नहीं हो पाएगी उसके साथ। पहली समस्या। शनि से आसमान आओगे तो प्रेत पिशाच रोग भी करवाएंगे। अब शनि क्यों डिस्टर्ब करता है? मार्केस है भाई, मार्केस है और अष्टमेश है, तो पावर उसे खराब मिल रही है। अगर शनि कहीं ना कहीं अच्छा बैठा हुआ है तो मैरिज लाइफ को बढ़िया कर देगा। अगर शनि डिस्टर्ब है, आपका शनि डिस्टर्ब है, बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, तो वो डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेगा क्योंकि वो भाई शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। घर कारक में बैठा हुआ है तो कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बना देगा। तो उस कर्क लगन की कुंडली में शनि को सबसे ज्यादा रखना चाहिए। शनि बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे शनि दर्शाएगा चीजों को। यहाँ पर शनि, हाँ, अगर कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति मजबूत है, उसका बृहस्पति अपनी राशि में हो, बृहस्पति उच्च का हो, बृहस्पति नीच अवस्था में ना हो, खराब ना हो, तो बच जाएगी मैरिज लाइफ। अगर क्योंकि बृहस्पति भाग्य का प्लैनेट है, वो भाग्य को निर्धारित करता है, तो यहाँ पे वो बचा लेगा। कहीं ना कहीं से सप्तम घर को देख रहा हो, यहाँ बैठ कर यहाँ से सप्तम घर को देख ले, या कुंडली में पॉजिटिव स्थिति में बैठा हो तो मैरिज को बचाव कर लेगा। मंगल अगर अच्छी स्थिति में बैठा हो तो बचाव कर लेगा, तो डिवोर्स नहीं होने देगा। डिस्टर्ब तो करेगा थोड़ा बहुत, डिवोर्स नहीं होने देगा। सर तीसरे भाव में गुरु शनि बैठेंगे तो भी वो डिवोर्स होने से रोक देंगे ना? हाँ, रोकेंगे ना पांचवी दृष्टि बैठेंगे से। तब भी यहाँ पर बृहस्पति डिवोर्स नहीं होने देगा व्यक्ति को। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा, मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम करेगा, झगड़ा वगड़ा स्थिति थोड़ी बना देगा, पर वो क्या करेगा वहाँ पर डिवोर्स नहीं होने देगा, अपनी वो पूरी ताकत लगा देगा। यानी ये वाला पार्टनर है ना, ये उससे मतलब एडजस्ट करने में पूरी कोशिश लगा देगा, एडजस्ट करने में, चाहे रिलेशन हो, लव लाइफ हो, कुछ भी रिलेशन कर देगा। सबसे ज्यादा एक और बात बताऊं, सबसे ज्यादा लंबा चलने वाले रिलेशनशिप कर्क लगन वाले, इनके बाद लंबे रिलेशनशिप चलते हैं। टूट जाएगा फिर आ जाएगा, फिर टूट जाएगा फिर आ जाएगा, चलेगा। कर्क लगन वालों को इमोशनली ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन में ज़्यादा होते हैं। चंद्रमा है जल जैसे साफ होते हैं, दिल बड़ा साफ होता है,
किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, कोई गलत बात बोलते नहीं है, हमेशा दूसरों का भला करने की इच्छा सबसे ज़्यादा रखते हैं, इसलिए गड्ढे में सबसे ज़्यादा गिरते हैं। तीसरी बात, कर्क लगन वाले को कर्क लगन वालों को हमेशा कोई ना कोई पार्टनर चाहिए। सर कोई पागल भी बना जाता है कर्क लगन वालों को, पर ये भी मैंने देखा है। पागल होते ही कर चंद्रमा होता है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा सुंदर है, कर्क लगन वाले बड़ा सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, कोमल होते हैं। शुक्र से भी ज़्यादा सुंदर कर्क लगन वाले होते हैं। चेहरा बड़ा मासूम होगा, इमोशनली होगा, और सबसे ज़्यादा रोते भी कर्क लगन वाले हैं। सबसे ज़्यादा रोना कर्क लगन वालों की कुंडली में लिखा हुआ होता है। चंद्र अगर कहीं से चंद्रमा डिस्टर्ब है कुंडली में, चंद्रमा कहाँ बैठा है आपका प्रियंका? तीसरे भाव में, हाँ तीसरे तीसरे में, कर्क सिंह कन्या। कंफ्यूजन के बुद्ध की पावर ले रहा, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा दे देगा जिंदगी में, एक डिसीजन कभी नहीं लेने देगा। यहाँ पर लगन यहाँ बैठा हुआ साला, शादी के बाद भी घर परिवार के बारे में सोचती रहोगी, भाई बहन पापा मम्मी इन सब में चलता रहेगा। इन चीज़ों को लेके हमेशा मन यहाँ बैठा हुआ और यहाँ देख रहा है, इस घर को देख रहा है। यहाँ देख कर बढ़िया बनाएगा, भाग्य को बड़ा मजबूत बनाएगा, चीज़ें हासिल कर लोगी, थोड़ी डिले करवाएगा पर हर चीज़ को प्राप्त कर लोगी, हर एक चीज़ को प्राप्त कर पाओगी। पर यहाँ चंद्रमा एकांतवासी बनाएगा। सही कह रहे हैं। हाँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, मैं जहाँ रहती हूँ वहां तो रहूंगी, दूसरी जगह भी दिमाग चलेगा। बुद्धि की पावर ले रहा है, सबसे बढ़िया चीज़ है हेल्थ रिलेटेड बना देगा, थोड़ा सा हेल्थ में इशू थोड़ा सा बनाएगा। देखो मैंने क्या कही थी, सबसे बढ़िया ज्योतिषी कौन बनता है? सही देखो, शनि इनका यहाँ बैठा हुआ है और 10वीं शनि चंद्रमा को यहाँ देख रहा है, तो शनि चंद्रमा का योग बन रहा है, तभी को ज्योतिषी बहुत अच्छा बना रहा है। अष्टम में सूर्य और बुध भी है सर। तो सबसे बढ़िया अच्छा योग बनाता है। अब कारण क्या है प्रियंका जी? अब मुझे तो पता नहीं, आपके घर में तंत्र मंत्र संबंधित समस्या लंबे समय तक चलनी चाहिए। ये समस्या थी, आप हमेशा परिवार में कोई ना कोई उलझने बनी रहेंगी आपके साथ में, चीज़ें बनाता है। जब राहु शनि को देखता है, शनि चंद्रमा को देखता है, सूर्य अष्टम में होता है, तो थोड़ा तंत्र मंत्र संबंधित या तो कोई करने वाला हो या कोई ना कोई किसी पे करता हो, तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सी हमेशा बना के रखेगा। नजर लग जाना आपको बहुत जल्दी, बेक तो लगती है सर, नजर के लिए तो मुझे जितने लोगों ने कुंडली देखा है सबने बोला है। आपके पेट में भारीपन सा होना, पेट संबंधित दिक्कत आपको ज़्यादा बन जाना, आपका कलर बहुत जल्दी चेंज होगा, फेस का ग्लो गायब हो जाएगा, एकदम से बड़ा सुंदर हो जाएगा। हाँ, ये चीज तो मैंने नोटिस की है, ये होता है, बट मुझे नजर भी बहुत जल्दी लगती है। आपकी मम्मी को सबसे ज्यादा हेल्थ इशू बनाएगा, मम्मी को पेट संबंधित प्रॉब्लम देगा यहाँ चंद्रमा। हाँ, मेरी मम्मी को रहता है गैस्ट्रिक इशू हमेशा। बेहतर रहेगा अगर कहीं ना कहीं से अगर देखूं तो और भी ग्रहों को अगर देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पर यूट्रस संबंधित परेशानी दे देगा, गांठ बांध दिक्कत दे देगा, ऑपरेशन संबंधित परेशानी बनाएगा यहाँ पर। इसके रिलेटेड तक की प्रॉब्लम चंद्रमा देता है मित्र बुध की राशि में। ये गुर्दे संबंध ऐसी दिक्कत चंद्रमा पैदा करता है, वही समस्या। एक बात बताऊं प्रियंका, जो प्रॉब्लम आपकी मम्मी को रहेगी ना, वही दिक्कत परमानेंट आपके अंदर धीरे धीरे समाहित होती चली जाएगी। हाँ, गैस्ट्रिक इश्यूज जब भी होता है तो दिक्कत करता है, मुझे उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, बट हाँ होता है तो मैं परेशान होती हूँ। जो आप मम्मी को दिक्कत होगी वही आपको रहेगी, कहीं नहीं जाए वो दिक्कत। आप पूछ लेना, आपकी मम्मी के पेट में दिक्कत रहेगी, दिक्कत आपके भी रहेगी पेट में, मम्मी कमर में दर्द हो, दर्द आपके ही परमानेंट रहेगा। तो मम्मी की मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि पापा से उतना ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन मम्मी को जो भी हेल्थ में इश्यूज होते हैं वो मुझे होते हैं। अरे मैं पहले कह दी, मैंने शनि चंद्रमा को देख रहा है, और आपके घर में तंत्र मंत्र वाली समस्या भी रही होगी, क्या आप ना पता हो क्या आपको? बस समस्या हाँ मतलब कि हाँ, एक्चुअली मैं क्या ही बोलूं, मेरे घर में कुछ लोग करते थे, मेरी बुआ और दादी बहुत ज्यादा। अभी बच्चों को सीखने को बहुत सिखाऊंगा, अभी मैं, हमें चाहिए होती है ऐसी कोई कुंडली नहीं रोज रोज। अब देखो जब यहाँ पर शनि बैठा हुआ, जब इस घर को देखेगा ना चंद्रमा को, तो चंद्रमा कौन है? माँ है। अब ये घर कौन है? शुक्र। अब यहाँ केतु बैठा हुआ है, और मैंने कितनी बार मैंने उनको यहाँ बोला कि शनि छठे घर में बैठा हो और अष्टम में सूर्य हो, शनि चंद्रमा को देखे, तो घर में प्रियंका कुमारी जी तंत्र मंत्र की समस्या बहुत टाइम से चली आती है, और तंत्र मंत्र कराने वाला व्यक्ति, और बता दूं, कुटुंब परिवार का होगा, यही एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। यही का होगा, तुम्हारे घर परिवार का ही होगा, तुम्हारे रिलेशन में होगा, और तुम्हारे फादर के कोई ना कहीं रिलेशन में ताई चाची मामी तुम इन पर शक सबसे ज्यादा होगा।
पापा की मम्मी और उनकी बहन, रियल मुझे बहन। पता नहीं, अब मुझे पता है क्योंकि यहाँ कनेक्शन बना देगा, यहाँ पे इतना बैठा हुआ ये चीज़ें यहाँ देगा। और तुम्हारी अब यहाँ पर चंद्र, मैंने कल ही पढ़ाया था आप सबको, ठीक, कि यहाँ पर चंद्रमा बुद्ध की राशि में बैठेगा तो मम्मी की 2 या 3 4 बहन बना देगा, जा तक की 2 या 3 बहनें दे देगा। हाँ मम्मी की है, मम्मी की 4 बहनें हैं। तो ये अब यहाँ पे जो यहाँ ऐसा बना है, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ थोड़ा सा, प्रियंका कहना नहीं चाहिए आपको, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा आपको। कई क्या बार कह रहे? हार्मोन्स की दिक्कत आपके अंदर पैदा कर देगा, पीसीओडी वगैरह की दिक्कत, बार बार की शिकायत शायद आपको आ सकती है, चाहे राहु की मादशा में की दिक्कत आपके साथ रही हो थोड़ी सी। मतलब ये नहीं, मतलब ये बोल सकती हूँ, मतलब भगवान की दया से उस समय तो मैं ठीक थी। हाँ बस ओवर थिंकिंग होती है तो मेरा हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब होता है, ये मैं बोल सकती हूँ, ये चीजें बहुत होती है। डिस्टर्ब ज्यादा करेगा। हम यहाँ पे अगर शनि है तो शनि बीमारी रोग के घर पे बैठा हुआ वृद्धि करेगा उस घर की। पर एक बात है, तुम ठीक भी बहुत जल्दी हो जाओगी, और ये तुम जितना अध्यात्म की तरफ जाओगी ना उतना तुम्हारा हेल्थ में दिक्कत बनेगा, बढ़िया रहेगा। किसी तीर्थ स्थान पे आप जाओगे तो आपका शरीर एकदम से बिल्कुल एकदम फ्री हो जाएगा, और शरीर आपका हाँ एकदम चार्ज हो जाता है, ये बात तो है। शांत। और और दूसरी मेरे बात, इंट्यूशन भी हाई हो जाते हैं। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, शनि को देख कर एक बात बता दूं कि आपका शरीर कभी इतना भारी कर देगा शनि कि आपको उठने को मन नहीं करेगा। इतनी नेगेटिविटी पैदा कर देगा तुम्हारे अंदर कि तुम चाहे कितनी बड़ी ज्योतिषी सही, इतनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी पैदा कर देगा कि तुम्हें उठने नहीं देगा। ये जब अपनी पे आ जाएगा तो भारी कर देगा, तुम्हें इतना कर देगा, आलस बढ़ा देगा। और तुमने यहाँ आलस को छोड़ दिया तो तुम शनि पर विजय प्राप्त कर लोगे, नहीं तो शनि यहाँ हेल्थ इश्यू बना देगा लंबे समय तक चलने वाले। इतना भारीपन देता है यहाँ पर शनि। 1 2 3 अष्टम घर को यहाँ देखेगा, सूर्य को देखेगा, यहाँ पर सूर्य यहाँ था अष्टम भाव में सूर्य। पिताजी जी को सूर्य बुध। पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत तो बनाएगा, बीपी की दिक्कत दे देगा, हार्ट संबंधी कोई ना कोई दिक्कत बना देगा। है, पापा की सर्जरी हुई है सर 2 साल पहले, हार्ट इशू है क्या तो पापा को, हार्ट में बाईपास बना में। देगा। यहाँ पर तुम्हारी मम्मी की बहन वगैरह, मम्मी के खानदान में कैंसर संबंधित परेशानी, पैरालाइसिस समस्या ऐसी बना देगा। तुम्हारे मतलब तुम्हारी नंसार संबंधित चीजों में घुस जाए तो अगर यहाँ पर, क्योंकि बुद्ध शनि है, बुद्ध को देखेगा यहाँ पर, अष्टम घर को देखेगा, तो वहां से भी कोई ना कोई हेल्थ इशू लंबा चला आएगा जो आपके घर में भी घुसना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। चाहे आपके नंसार में किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, किसी को पैरालिसिस रहा हो, किसी को कैंसर संबंधित परेशानी रही हो, वो समस्या आती चली जाएगी। पापा है हार्ट इशू वाले, मतलब दादा की तरफ सब हार्ट वाले ही हैं। है ना, तो ये पितृदोष है तुम्हारी कुंडली में। शनि राहु देख रहा पितृदोष बना हुआ है, सीधी बात पितृदोष बना हुआ है आपके घर में यहाँ पे, सीधी बात। अष्टम में तो वैसे ही पितृदोष देता है, तो पितृदोष तो लगा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, इसीलिए आपकी कुंडली इतनी बढ़िया नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर। ये पितृदोष की वजह से ही आपको चीजें लेकिन भोगनी सब तो पड़ेगी। शांति करवा दिए सर, उनको छोड़े आए वहां पे जहाँ पे गया जी में, वो सब अरे करे आए। प्रियंका जी छोड़ दो, आप छोड़ तो आए, पर दोस्त तो बन गया ना जिंदगी में। तो लोग वो कहने लगे पंडित जी की अब नहीं होगा दिक्कत ऐसे नहीं, करके। वो सही कह रहे हैं, आपने शांति करवा दी, आपने पूजा पाठ करा दी, वो आपकी बात ठीक है आपकी, पर दोष का मतलब यह है पितृदोष आपकी कुंडली में लग गया। आपको सबसे पहले मैंने देखे नहीं, बाकी ग्रहों के अंश वगैरह देखने होते हैं, इनके मुताबिक ग्रहों की थोड़ा पूजा करना स्टार्ट करो, स्टोन वगैरह पहनो तो बहुत बढ़िया देगा, बहुत बढ़िया रिश्ता बना देगा आपको। आपने वो रोली और सोनम वोनम, एक चीज बताऊं तुम्हें कुंडली में, जब चंद्रमा यहाँ देखेगा ना शनि के साथ में, तो कहीं ना कहीं इनकी बुआ वगैरह को भी डिस्टर्ब बना देगा। प्रियंका एक्चुअली एक बुआ तो थी, मैं मेंटली थी, हाँ, मतलब वो एक्सपायर हो बुआ गई। को माइंड डिस्टर्ब बना देगा, और बुआ हाँ, की थी मैरिज लाइफ को मतलब। डिस्टर्ब बहुत ज्यादा बना देगा। बुआ को थोड़ा यहाँ हेल्थ इश्यू बना देगा, मतलब उन पे कई लोग कह देंगे तंत्र मंत्र कर रखा है, माइंड काम नहीं करेगा, मतलब समय से पीछे बना देगा उनको। नहीं एक्चुअली गुरुजी वही सबसे ज्यादा करती थी, वो कहते हैं ना आप किसी दूसरे पे करोगे तो वो आप पे बैकफायर होगी चीजें, तो उन पे बैकफायर हुई है। ये समझ चली आए तंत्र समझ। अब देखो शनि हमें चंद्रमा को देख रहा है यहाँ से, अब यही चीजें मैं सबको दिखाता हूँ कि तुम ग्रहों को पकड़ना सीखो, सबसे ज्यादा ज्योतिष मत सीखो, ये तो सारी दुनिया सिखा रही है तुम्हें। तुम ग्रहों को पकड़ना सीखो, कौन सा ग्रह क्या बीमारी दे सकता है व्यक्ति को, वो दिमाग को पकड़ो खाली बस।
कि कौन सा लॉज है, कहाँ से मैं किस चीज़ को देख के व्यक्तियों को बता रहा हूँ कि हाँ जी ये ग्रह बीमारी दे सकता है। और ज्योतिष पढ़ते पढ़ते तुम्हें सारा 20 साल हो जाओ, 30 साल हो जाओ, तुम पढ़ते ही रहोगे फिर। तो अब यहाँ पर देखो, अब हमें बीमारी निकाल दी, अब सबसे पहले उपाय क्या करना चाहिए। बीमारी बता दोगे आप, ऐसा नहीं। अब उपाय क्या करना चाहिए। अब देखो उपाय करने के लिए यहाँ पर करके लगने वालों को सबसे ज्यादा अधिकतर लोग बात बता देंगे कि आप शनि का नीलम पहन लो, राहु का गोमेद पहन लो। शायद प्रियंका जी से आप लोगों ने कहा होगा ज्योतिष वालों ने कि आप राहु का पहन के रखो, केतु का पहन लो, बुध का पहन लो, शुक्र का पहन लो। ऐसे ऐसे स्टोन बता देंगे गलत। और सबसे ज्यादा यहाँ पर शनि इतना घातक बनेगा यहाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ से देखेगा तो मैं कह सकता हूँ कि इनको दूर ले जाएगा। जब शनि यहाँ बैठेगा ना तो बाहर से इनकम करवाएगा प्रियंका की, तुम्हारी बाहर से इनकम करवाएगा। सबसे ज़्यादा पैसा बाहर से आएगा। जितना जन्म स्थान के नज़दीक में आप रहेंगे उतना आपको दिक्कत बनेगी, परेशानी बनेगी। जितना जन्म स्थान से दूर रहेंगी ना उतना आपको इंटरेस्ट रहेगा और वहाँ से पैसा आएगा बाहर से। विदेश जाने का भी योग यहाँ से बनाएगा, विदेश बाहर से पैसा करवाएगा, इनकम जनरेट करवा देगा तुम्हारी। और दूसरी बात यह प्रियंका जी, एक फिक्स इनकम करा देगा। अभी भी शायद आप कोई नौकरी करती हो, कुछ ना करती हो, फिक्स इनकम आपकी सेट करवा देगा। अभी तो सर बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, जब से राहु एंडिंग से तो मेरा पूरा डिस्टर्ब है। अभी तो कुछ भी ढंग से नहीं चल रहा। फिक्स इनकम जनरेट करवाएगा मैं आपको। फिक्स इनकम मैं खुद भी चाह रही हूँ कि मेरे को एक अच्छी फिक्स्ड इनकम चाहिए, एक प्रॉपर इच्छा होती है। यहाँ मैं क्या बोला, यहाँ पे इच्छा ताकत करेगा कि ऐसा व्यक्ति अब कहीं ना कहीं इनकम ऐसे ढूंढ लेता है कि भाई मुझे 50-60 हज़ार, मतलब इतने तक की मुझे एक इनकम यदि फिक्स हो जाए, 40-45-50 हज़ार तक एक इनकम फिक्स हो जाए, उसके बाद में कोई मैं बिजनेस कर लूँ, साइड में कोई काम कर लूँ, ऐसी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। हाँ हाँ, ये तो मेरे मन में अभी भी चल रहा है। मतलब मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ कि कहीं से मेरा पैसा आ जाएगा। तो कहता हूँ अब यहाँ पर शनि पैसा को डुबाएगा। जब तो ज़्यादा लोग चूतिया बना देंगे तुम्हें, तब तो ज़्यादा यहाँ दिखता है। मैं खर्चा बहुत हो जाता है, मैं जोड़ नहीं पाती पैसे, मेरे साथ दिक्कत ये है। शनि यहाँ देख रहा है ना, बारे में घर को शनि, अब यहाँ पे शनि सिंह राशि को देख रहा है ना, सीधी बात गया बृहस्पति के पावर लेगा, सिंह राशि को देख रहा है, बीमारी पैसा खा जाएगी तुम्हारा घरवाली। नहीं, मेरे को वहाँ पे 12 नंबर पे मिथुन राशि है। हाँ हाँ मिथुन राशि सोई ना, बुध की राशि को देख रहा है ना, बुध राशि को यहाँ देखेगा तो थोड़ा सा ये है कि फैमिली वगैरह में खर्चा वर्चा करवा देगा। दूसरी स्वभाव राशि को देख रहा है तो गया कि दोस्तों को पैसा वैसा दे दोगे, घूमने फिरने में चीजों में कर दोगे, बीमारी में दोस्त वापस पैसे मैंने बहुतों को दिया है, पैसे वापस नहीं आते मेरे दोस्तों पे खर्च करने वाले। हाँ तो बस तो ठीक है। अब तक अब इसमें कुंडली कहीं कमी है। अब तुम कह रही थी कि कितनी सटीक होती है कुंडली, प्रियंका श्रीवास्तव जी 100 सटीक होती है अगर देखने वाला हूँ। मैं यहाँ में से एक एक चीज, जब मैं मूड में होता हूँ ना तो मैं एक एक चीज निकाल देता हूँ व्यक्ति की, एक एक चीज। नहीं सर, एक्चुअली क्या है ना, मतलब जैसे मैंने जिनसे टैरो सीखा मैम से, तो वो मैम हमेशा कहती हैं कि कुंडली सब कुछ नहीं होता, फ्री विल होता है। तो मेरी उनसे यही बात हो जाती है कि मतलब सर मैं भी ना हूँ जिद्दी, मतलब मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं मानती हूँ, आप इतना तो समझ जाइए। मतलब जब तक मेरे को तर्क है तो मेरे पास भी तर्क रहता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि इवेंचुअली आपके पास ऑप्शंस रहेगा, पर आप उसी तरफ टर्न करोगे जहाँ आपकी डेस्टिनी होगी, जिसको आप भाई राहु है आपका राहु, मैंने क्या बोला, राहु ने आपको डिस्टर्ब तो करा, पर अगर आपका राहु कहीं और राशि में होता तो आपको पागल कर देता, आपको माइंड को दिक्कत में आपको दे देता, माइंड बिल्कुल पागल वाली स्थिति में ले गया होगा एक कंडीशन में, पर आपको वहां से बचा के ले आया। क्यों? वो शनि अपने मित्र की राशि में था, उन्हें वही दिक्कत देता जो आपके घर में आपकी बुआ जी को दिक्कत थी, वही माइंड में दिक्कत देता आपके में। वही दिक्कत बनाता बिल्कुल। एक कुंडली अगर ग्रहों को बारीकी देखें ना तो हम एक एक चीज ग्रहों से पता लगती है, एक एक चीज कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चलेगा, व्यक्ति कहाँ जाएगा, किस दुनिया में जाएगा, किस क्षेत्र में जाएगा, कहाँ जाएगा, वो एक एक चीज पता चलती है व्यक्ति की कुंडली से, किस क्या करेगा, कहाँ जाएगा। सर मैंने की इंजीनियरिंग, फिर मैं गई मैनेजमेंट, फिर मैंने काम किया MNC बैंगलोर में बायजूस में,
उसके बाद फिर मैं यहाँ आई तो मेरे पापा को हार्ट का अटैक आ गया, तो फिर सर्जरी वगैरह हुई, तो फिर मैं घर छोड़ नहीं पाई। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जग गया कि नहीं, मुझे ना टैरो सीखना है, टैरो सीखना है। मैं बेहद परेशान थी उस समय, मैडम मतलब कोई, अपने देखो अब बात आई नहीं आई, अब देख चाहे सोनम वोनम रोली तुम होंगी क्लास में, मैं बताया था मैंने यहाँ पर कि जब केतु यहाँ बैठकर इस घर को देखेगा, इस घर में केतु बैठेगा, या शनि के साथ में केतु बैठेगा, या राहु शनि को देखेगा, तो व्यक्ति पढ़ाई करेगा किसी और फील्ड की, नौकरी किसी और कंपनी में जाके करेगा, और करेगा बिजनेस किसी और का करेगा। रोली में बताया था, उसे बताया था मैंने आपको, कितनी बार बता चुका हूँ मैं आपको। हाँ जी। वो यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा प्रियंका जी का लव लाइफ को, तो खराब कर देगा। यहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा, राहु की महादशा में सब ले गया होगा समेट के, सब खत्म है, सब जिंदगी से कराएगा। कुछ दो नहीं, तीन बंदे मिले सब होंगे, खत्म कर दिया। अब बता दूं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 डिस्टर्ब 5 7 9 10 तीन ब्रेकअप कराएगा बहुत बढ़िया अच्छे खासे, और 2 तो ऐसे करवाएगा मेरे को साला ब्याह कर लूं, और 2 दिन बाद साला ब्रेकअप, रोना पड़ेगा, डिप्रेशन में ले जाएगा लड़कों के पीछे, पागल इस कंडीशन बना देगा इतनी बढ़िया। और सारे ब्रेकअप राहु की महादशा में, सारे गलत बंदे राहु की महादशा में मिलेंगे आपको, सारे यूज करने वाले, 100% श्योर। हाँ, राहु में तो बहुत इल्यूजन हुआ है लोगों को नशा लेकर। करने वाले अधिकतर ज्यादा मिलेंगे, साले नशा करने वाले। मतलब ऐसे लोग मिले जो दिखाते कुछ थे और होते क्या कुछ तो और थे, तो मैं कहती नशा थी करने सच वाले में। मिलेंगे, धोखा देने वाले मिलेंगे, बात करेंगे तुमने साले घूमेंगे किसी और के साथ में, चीट कर देंगे बहनचोद। सबसे ज्यादा फिजिकली वाले बंदे मिलेंगे राहु इस घर की पावर ले रहा है, शनि की शनि झटिका में बैठा हुआ है, दिक्कत दे के जाएंगे बहुत ज्यादा आपको। हाँ, रिश्ता होते होते भी टूट जाता है, क्या होने तो के रहा बाद हूँ, भी टूटता है। अभी तो शनि तो रिश्ते तो भूल जाओगे तुम, ब्याह को तो भूल ही जाओगे तुम, जब तक बृहस्पति में बृहस्पति रहेगा, जब तक तो ब्याह मुश्किल कराएगा तुम्हारा। ब्याह कराएगा, पर ये यहाँ पर देखो, अब ये योग मैंने कैसे पकड़ा, अब यहाँ से शनि चंद्रमा को देख रहा है, चंद्र लग्नेश और सप्तमेश का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपस में, तो लड़के मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और कई बार रिश्ते ऐसे ऐसे मिलेंगे प्रियंका जी को अरेंज मैरिज में भी कि उनसे अटैचमेंट हो जाएगी, प्यार होने लगेगा, बातचीत बनते बनते मामला सारा कैंसिल, कहीं और ब्याह कर लेगा लड़का, और ये देखती रह जाएंगी। हुआ है ऐसा, के देखते रहे खड़े खड़े, और ये मतलब, और इनसे ना मतलब हाँ, नॉर्मली बात करने जाते थे और घर वाले बोलते थे बात करो, और पता ही नहीं चलता था कि वो कब कहीं और शादी फिक्स कर लेता, ऐसा हुआ। 1 2 बार रिलेशनशिप में भी ऐसी कंडीशन बन जाएगी। देखो जब शनि यहाँ से इस घर को इसको देखेगा, जब यहाँ से इस घर में दृष्टि में देखेगा, पंचम घर का लॉर्ड मंगल, 3 4 7 9 10 एक्चुअली दिक्कत ये है, मेरी शादी भी हुई थी राहु में, और मेरा डिवोर्स भी हो चुका है राहु में। अब मैं यही चिताने वाला था, तो डिवोर्स करा देगा मैं। अब देखो वीनस, एक्चुअली सर मेरा 7th हाउस में ना वीनस मार्स राहु एक साथ बैठा है, लेकिन मजे की बात ये, उस समय मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं बोला कि मेरी कुंडली में 2 शादी का योग है। जो 2 नहीं मैडम, 3 साल तुम्हारे ना, 2 नहीं, तुम दूसरी भी शादी करोगे तब भी डिस्टर्ब रहेगी, फिर भी तुम्हें डिवोर्स लेना पड़ेगा, तुम बता दूं मैं। और तुम्हारी ना शादी अरेंज मैरिज भी होगी, तुम लव मैरिज भी करोगी, और अदर कास्ट में भी शादी करोगी तुम। एक और बात बता दूं, यहाँ पर राहु बैठा हुआ, डिवोर्स तुम्हारा ना, अभी मुझे तो पता नहीं, शनि बैठा हुआ, शादी होते ही 2 4 महीने मुश्किल से कटे होंगे, सारा पंगा शुरू हो गया होगा। 2 4 दिन, महीने नहीं, 2 4 दिन बोलिए आप। लड़ाई 2 4 झगड़ा में महीने कितना हो गया। दो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इतना दिक्कत दे देगा, शुक्र में राहु दे देगा, यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है ना, शुक्र और राहु, हस्बैंड के चक्कर चलवा देगा, हस्बैंड तुम्हें सारा शादी से पहले दिखाएगा कुछ और, अफेयर चलवा देगा उसके। वो नहीं पता क्या था, बट हाँ शादी नहीं जमी, इतना पता है। क्या तो रहा हूँ, उसके चलने देगा, ईगो गुस्सा पर आना, ससुराल वाले, ससुराल में रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं करेंगे तुम्हारी। हाँ, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि ये लोग, ऐसा लगता था कि शादी के पहले ये लोग कोई और थे और शादी के बाद वैल्यू कोई नहीं और करेगा, हो गए। वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा कोई, और ससुराल का तो सुख है ही नहीं तुम्हारी कुंडली में, तारू सीधी बात, चंद्रमा शनि को देख रहा है, ससुराल में ससुराल का सुख तुम्हें देगा नहीं, दोपहर एक रत्ती भर भी नहीं देगा तुम्हें ससुराल का सुख। कैसा करी थी, लव मैरिज अरेंज मैरिज? नहीं, प्योर अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। अब ना शादी
अभी शादी होगी तुम्हारी, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि लव मैरिज का योग थोड़ा बना हुआ है, कुंडली बनेगा तुम्हारी में, और कहीं ना कहीं अदर कास्ट हम्म। थोड़ा सा लेके जाएगा। शायद आपको प्यार व्यार भी कोई चल रहा हो या बातचीत की चल रही हो या वो हम्म। खत्म हो गया, वो चलाएगा जी। आपका। ये दिक्कत बना देगा। और जिस समय आपके यहाँ शादी हो रही होगी ना, उस समय भी आप कोई ना कोई लड़का पसंद करवा देगा, तब आपकी शादी होगी। अदर कास्ट में हो लड़का कोई, या नीचे कास्ट में हो, फैमिली ना माने, वो दिक्कत रहेगी। शादी मतलब या तो शादी क्या करवा देगा कि जैसे मान लो, जब राहु में देखो, शनि और राहु यहाँ बैठता है, तो शादी 22 साल से लेके 25 साल तक की उम्र में शादी करवा देता है। 18 साल से लेके 22 इसकी उम्र में शादी करवा देता है। मेरी 26 में कराया था सर, और मैं हार्डली 3 से 4 महीने शादी में थी, ससुराल में थी। मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करते थे, बहुत मतलब बहुत प्रताड़ित करते थे, और बहुत सारी चीजें थी मेरे साथ, मैं देखो, जिसकी एक वजह एक से मैं चीज, छोड़ दी थी। एक एक चीज वो तुम्हारी प्रॉपर कुंडली है नहीं, यहाँ पर चार्ट में बनी हुई। नहीं तो मैं एक एक चीज निकाल देता हूँ कुंडली में से कि किसी बंदे ने क्या तकलीफ दी होगी और कौन सा बंदा तुम्हें सपोर्ट करने वाला होगा। यहाँ बैठा हुआ सूर्य अष्टम भाव में, मैंने कितनी बार बोला है, मैंने कितनी बार बताया, मैंने सप्तमेश 6-8 12 में गया हुआ, ससुराल में रिस्पेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, ससुराल में दिक्कत होती है, ससुराल में सास अपनी चलाएगी, ससुराल में नंद की लेडीजों की ज्यादा चलेगी। दूसरी हाँ बात ये, एग्जैक्टली यही था, सुनो मतलब सबसे बड़ा डिवोर्स का रीजन ये यही सुनो था, पहले, महिला मुक्ति मोर्चा। अभी तुम सुनो एक मिनट, अभी तुम्हें इस चीज बता दूँ। अब देखो, यहाँ पर शनि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्यों करेगा। दूसरी बात ये, यहाँ बैठा हुआ जो हस्बैंड है ना, ये राहु जो बैठा हुआ है, साले इसकी बुद्धि घुमा देंगे। इसकी जो हाँ वो पति है उन्हीं के तुम्हारा, हिसाब से चलता था, इसकी जैसे बुद्धि, बोलते इसकी थे बुद्धि वैसे ही। क्यों, राहु है उसके अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं चलेगा, वो साला और में लगा रहेगा, दूसरों की बात सुनेगा हाँ। और में लगा रहेगा। क्यों? मेरी बात सुनने का टाइम ही नहीं था उसके पास। ये इसकी वैल्यू नहीं करेगा। ये बंदा कौन है, कर गया राहु है। और अधिकतर जो राहु केतु आमने सामने होते हैं ना, तो ये राहु ना इसकी नहीं समझेगा। अगर यहाँ पर ये राहु अगर यहाँ पर सिंह राशि में होता तुम्हारा, मंगल की राशि में, तो तुम उसकी थूत पीट देती हो, वहीं पर तुम रहती। पर ये चंद्रमा में था केतु तुम्हारा, तुम रो रहा के चुपचाप घर आ गई। लोग इतने अच्छे नहीं थे ना कि मैं वहां रहती रो रा के या लड़ भिड़ के। क्या था, अगर यहाँ केतु तुम्हारा होता, अगर मंगल की राशि में या राशि में सिंह में, तो तुम्हारे अंदर ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता। केतु इतनी पावर देता है यहाँ पर, यार तुम किसी वहाँ तुम्हें लोगों ने दबा दिया होगा, क्योंकि केतु वहाँ पे जल तत्व में केतु तुम्हारा वहाँ, इसलिए एक्चुअली आपको मेरे साथ सिचुएशन ऐसी बनी थी ना कि मेरे पास जिंदा रहने के लिए एक ही ऑप्शन था, जो था डिवोर्स। ऐसी तो वो सिचुएशन थी मेरे साथ। वो चीजें यहाँ बनाएगा, जहाँ पर वो डिस्टर्ब ऐसी कंडीशन बना देगा। तो इसलिए मैं शुक्र और राहु तो कॉम्बिनेशन तो है ही, वो तो फिर चलवाएगा। दूसरी बात ये है कि अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ शनि को देख रहा है। अगर आप वहां से ना निकलती ना, तो वहां पर मारने वाली कंडीशन ऐसी बन जाती, या तो तुम वहां पर, एक्चुअली वो बन ही रहे थे, या अवसर बन तो ही रहे थे, सुनो, मेरे को फील हो गया था यहाँ रही तो मैं मार ही डालूंगी यहाँ ये तो लोग। या तो वो लोग तुम्हें मार देते, या तुम मर जाती खुद। हाँ मतलब मेरी सिचुएशन ऐसी ही थी, झूठ नहीं बोलूंगी, ऐसी ही थी, और इसी वजह से मैं वापस आई घर। तुम्हारी जिससे तुमने टैरो सीखा, वो कह रही है जो कुंडली कुछ नहीं होती। कुंडली में एक एक चीज निकाल दो, देख कुंडली में देखने वाला हो बंदा वाला, एक एक चीज निकल आती है कुंडली में, एक एक चीज। तो इस वजह से है ना, मुझे उस शादी तो मैं 6 महीने ही थी, 6-7 महीने, ज्यादा देर नहीं थी, बट उस शादी से बाहर निकलने में मुझे काफी समय लग पर गया। लोगों आपकी से शादी मतलब मैं होगी घुलती मिलती नहीं थी। प्रियंका जी, शादी आपकी होगी, बढ़िया होगी, लड़का आपको आपके पसंद का मिलेगा, अच्छा मिलेगा। अगर मैं कह दूं, शायद आप किसी से आपके कोई मतलब दोस्त हो या बातचीत चल भी रही हो, और जो बंदा आपको मिलेगा ना, वो कहीं ना कहीं बंदा आपको धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ बंदा मिलने का बनेगा, या कोई धार्मिक पूजा पाठ कोई अच्छा करने वाला हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो, या कोई ज्योतिषी टाइप का बंदा ऐसा हो, और बंदे की कहीं ना कहीं शादी भी नहीं हो रखी होगी, ऐसा बंदा मिलने का योग है। सर एक्चुअली मेरी तो एक से बात चल रही है अभी शादी की, अब देखो क्या होता है। उसको बहुत इंटरेस्ट है ये सब चीजों में, उसके में ही है जो मैंने आपसे मुझे नहीं पूछा पता, था ना, तो मुझे भी देखो, अब यहाँ पर क्योंकि शनि देखो, और चंद्रमा अगर अष्टम भाव में उसी के में है। जब बृहस्पति यहाँ देख रहा है, तो मैंने क्या बोला, बंदा धार्मिक बनाएगा, जुड़ा हुआ बनाएगा, इन चीजों में ज्योतिष संबंध में इंटरेस्ट बनाएगा। बंदा हाँ। अनमैरिड होना चाहिए। नहीं सर, मैं अनमैरिड से शादी नहीं करूंगी, मैं तो नहीं डिवोर्स ही से ही करूंगी। अनमैरिड लोग बहुत ये रहते हैं, नहीं, वो तो इमेच्योर मैं बता रहते रहा हैं हूँ, सर। क्योंकि यहाँ कनेक्ट करेगा, वो अनमैरिड को कनेक्ट करवाएगा ज्यादा से ज्यादा। जो बंदा है वो डिवोर्स या अनमैरिड है, हम्म।
अभी जिसके साथ बातचीत चल रही है वो कैसा है बंदा? नहीं सर, डिवोर्सी है वो भी, अनमैरिड डिवोर्सी है अभी, वो भी सेकंड मैरिज के लिए देख रहा है, हम दोनों की सेकंड मैरिज है। हाँ तो देख लो, कोई दिक्कत, योग बना देगा, बृहस्पति गया डिस्टर्ब कराएगा, बृहस्पति चल रहा है तो ये बात को ना कंफ्यूजन में रखेगा थोड़ा सा। हाँ वही है, अब देखो सर, अभी तक राहु था तो उसका भी एक्चुअली, वो भी मुझे राहु की दशा में मिला था और उसका भी राहु चल रहा था, तो राहु राहु इसलिए मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं। तो अब जुपिटर है, अब देखो क्या होता है, हाँ चीजें योग अब बढ़िया कब। कॉम्बिनेशन बनवा देगा, शादी करवा देगा तुम्हारी बढ़िया 2026 में, अक्टूबर नवंबर से पहले पहले बढ़िया करवा देगा, बढ़िया शादी। अब मंगल की स्थिति देखो अपनी कुंडली में, तुम्हारी मंगल क्या कह रहा है? मंगल मेरे सप्तम भाव में है सर। सप्तम भाव में मंगल, उच्च का मंगल बैठा हुआ है तुम्हारा। इसीलिए तो मूंगा और वो पहनने को बोला है, तो अभी अरे ऑर्डर दिया है मैंने अरे अंगूठी का। मूंगा क्यों पहन रही हो? मूंगा फिर डिस्टर्ब करेगा तुम्हें। नहीं, 3 रत्ती बोला है गुरुजी। कितना? सिर्फ 3 रत्ती बिल्कुल नहीं 3। पहनना, बिल्कुल पहनना ही नहीं है। उन्होंने मेरे को 3 बोला, एक तो पहन 4-5 रत्ती का मोती किसने बोला है। बताया? मैं बता रही हूँ मेरे को क्या क्या बताया, 9 रत्ती का पुखराज, नहीं, 3 रत्ती। मंगल देखो, मंगल आप पहनो, मंगल पहनते ही तुम्हारे कमर में दर्द पैदा कर देगा, वैसे भी तुम्हारी कमर में दिक्कत बनती होगी सबसे ज़्यादा यूरिन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ा देगा पहनते ही। अरे पहनो। लेकिन वो बोले कि रिलेशनशिप में दिक्कत आती है ना, तो अरे इसलिए तो मंगल मूंगा डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है, हल्का उच्च पावर। का बैठा हुआ है, पंचम घर का कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, अरे पंचम घर का लॉर्ड इस घर में बैठा हुआ है तुम्हारे में, तो प्रेम विवाह को कहीं ना कहीं शादी कर पाएगा, पर उच्च का बैठा हुआ राहु के साथ बैठा हुआ, वो उसको कंडीशन है क्या बल डेंजर होता है, इस भाग्य को बढ़ाओ ना यहाँ से। ये तो पहले का बढ़िया बैठा हुआ, उच्च का बैठा हुआ मार्केट में, जो तुम्हारे हाथ पैर तोड़वाएगा तुम्हारा पहनने के बाद में, एक्सीडेंट करवाएगा तुम्हारा पहनने के बाद में। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मेष, वृष, ये पहनने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें इनकी, तो तुम्हें इसलिए तुम्हें कहीं इंजीनियर वगैरह फील्ड में लेके चला गया, तुम्हें इंजीनियर वगैरह आईटी रिलेटेड फील्ड में राहु अंगारक दोष बना के बैठा हुआ, तो यहाँ जरूरत है तुम्हें मंगल की पूजा करनी, तुम्हें कार्तिक भगवान की पूजा करनी चाहिए यहाँ। अच्छा, इसको बलवान रहो ना कि लगन तुम्हारा कमजोर बैठा हुआ, इसका स्टोन पहनो, इसका स्टोन कम से कम तुम्हें पहनना चाहिए, कम से कम नहीं तो 12-13 रत्ती का कम से कम, 12-13 रत्ती का, मैं पेट 12-13 रत्ती का पहनना चाहिए आपको कम से कम। मंगल का तो बहुत डिस्टर्ब करेगा आपको, पुकरा बहुत बढ़िया वर्क करेगा। यहाँ पर बृहस्पति, आप यहाँ रहेगा ना बृहस्पति, उस समय 10 राशि में रहेगा ना बृहस्पति। वजन कितना है, बढ़ा है कम हो रहा है? सर मेरा तो स्टैटिक है, मतलब 65-68 के बीच में स्टैटिक है, नहीं बढ़ता, उतना ही है। दे लेना, हाँ तो इतना यहाँ पहन के रखिए। पर आप जब से बृहस्पति आएगा पेट संबंधी परेशानी बढ़ाएगा, थोड़ा वजन बढ़ाएगा तुम्हारा, अभी बृहस्पति आएगा तो वजन बढ़ा देगा तुम्हारा। हाँ, ये मेरे को सब बोल रहे हैं कि अब हेल्थ इशू, मतलब हेल्थ मोटी होगी तुम्हारी, पहले से वेट बढ़ेगा करके, ये तो मुझे 2-3 लोगों ने बोला सर। ये वजन यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देगा तुम्हारा, पर यहाँ पर क्या है कि पुखराज पहन लोगे तो बढ़िया लेवल रखेगा आपको पेट में, हाँ कब्ज एक्चुअली वगैरह। मैंने ना पुखराज पहले पहना था, फिर मैं ना उतार दिया उसको, तो फिर अभी मैं फिर से उसको 9 रत्ती का पहन रही हूँ, पहले 7 का पहना था, 6.5-7 का, लेकिन कोई वो पावरफुल नहीं था, तो अब ज्यादा का पहन रही हूँ। कार्तिक भगवान की पूजा करना शुरू करो, बृहस्पति को मजबूत करो, इस लगन को मजबूत करो। मंगल तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, मंगल को इतना ना भी पहनो तब भी चलेगा, मंगल तो बढ़िया काम कर रहा है, मंगल तुम्हें दीक्षा थोड़ी कर रहा है, मंगल तुम्हारा उच्च का बैठा हुआ, तो पढ़ाई अच्छी करवा रहा है, पढ़ाई बढ़िया करवा दी, इंजीनियर करवा दी, बढ़िया पढ़ाई करवा दी, एकदम बढ़िया दे रहा है तुम्हें। प्रभु का कि वो मंगल डिस्टर्ब कर रहा है, जो भाग्य तुम्हारा बड़ा कमजोर बना देगा, यहाँ पे शत्रु के घर में बैठा हुआ है, बृहस्पति भी इस घर को देख रहा है, इसको भी बृहस्पति देख रहा है तुम्हारे को। मंगल को मत बढ़ाओ, हमें पुखराज पहनो, पहन के देख लेना आप, चाहे तुम्हें हेल्थ इशू बना देगा, तुम्हें इन्फेक्शन दे देगा, बैक में दिक्कत आपकी बना देगा, वो चोट फोट भी लगवा देगा। एक्चुअली गुस्सा कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बोला मन बेचैन रहता है, चीजों को भूल नहीं पाती हो, इसलिए पागल, मोती दिया है, अरे मोती। तुम अब गुस्सा कंट्रोल, जब लगन में केतु और केतु मंगल को देख रहा हो तो गुस्सा तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम्हारा स्टूडेंट कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, तुम्हारा गुस्सा केवल तुम स्वयं कंट्रोल कर सकती हो, वो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जाकर मेडिटेशन करके, उससे अलावा के स्टूडेंट काम नहीं करते। जब मंगल के साथ में केतु होता है, मंगल का 3 गुना पावर बढ़ाता है।
गुरुजी अभी तो मेरा गुस्सा बहुत शांत है। जब मेरी शादी हुई थी मेरा हस्बैंड एक बोलता था ना, मैं उसको बोलती थी, ए मैं बताती हूँ रुक। कह तो रहा हूँ। उसी तीन गु- हम तीन दोनों का ईगो क्लैशेस ही बहुत होता था, तीन तीन बहुत तीन ज्यादा। गुना गुस्सा बढ़ाएगा तुम्हारे अंदर, मूंगा पहनोगे। अब बृहस्पति आके कहो, बृहस्पति की पावर बढ़ाओ आप। ये मूंगा मूंगा चक्कर में मत पड़ना है, इसके में दिक्कत देगा, हाथ पैर तोड़वाएगा, पूरा सही इन्फेक्शन बना देगा तुम्हारे अंदर ये। पर ये तुम बृहस्पति बढ़ाओगे ना, तो ये तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करेगा। जिससे बृहस्पति आया होगा ना, शांत कर देगा माइंड को एकदम से, क्योंकि वो मंगल को देख रहा है। मंगल नहीं अभी तो बृहस्पति। मैं शांत हूँ, मतलब जब से मेरी राहु की दशा जब जा रही थी तो सर मैं बहुत परेशान थी, 3-4 महीने तो बिल्कुल ही ज्यादा। लेकिन अभी शांत हूँ मैं। मैं तो रहा हूँ, ऐसे ऐसे रहस्य बता सकता हूँ मैं, जो केवल तुमको ही पता होंगे। ऐसे ऐसे रहस्य हैं कुंडली का ग्रह, इस ग्रह में यहाँ ग्रह बैठते हैं, मंगल केतु को सबसे ज्यादा देखता है, तो कैसे कैसे रहस्य बनाता है व्यक्ति को, हाँ अलग ही लेवल में। लेकिन ये है जो आपने जो ब्लैक मैजिक वाला बोला, ये तो मेरे को आज तक किसी ने नहीं बोला, आप ही ने बोला, नहीं बोल किसी ही ने नहीं मुझे सकता नहीं कोई, बताया ये बात। उस लेवल तक पहुंच पढ़ ही नहीं सकता। ये तो कहते हैं लोग, हमने साधना सिद्धि कर रखी है। ये तो कुंडली में बताया था मैं, ग्रह देख के कहते हैं ना, किसने तेरे घर पे कर रखा होगा, तेरी मम्मी करेगी, चाची करेगी, ताई करेगी। ये बता देता हूँ मैंने, को उन्हें बता रखा है मेरे लोग। ये बच्चे पढ़ते पाप बता देते हैं कि तंत्र मंत्र की दिक्कत है नहीं है। और किसको दिक्कत ज्यादा बनी होता है तो मैं, किसको दिक्कत बनी हो, कौन कर रहा होगा। हाँ जो आपने बोला ये तंत्र मंत्र वाली, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया था। हाँ लेकिन शादी को लेके सबने बोला था कि तुम्हारा जो फर्स्ट हस्बैंड था वो तुम्हारा कार्मिक था, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा सब हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में कहीं ना कहीं तुमने कुछ किया अरे था यार उसके साथ, पिछले जन्म तो को तुमको छोड़ो, बैलेंस कहीं करना किया था। होगा मैं तो ठीक है, अलग बचाव होता है। मैंने हजारों लड़कियों की जिंदगी में मैं बचा दिया, डिवोर्स हो गया, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। शादी होते ही हेल्थ में दिक्कत कितनी बनी आपके। बहुत ज्यादा बनी थी, मेरे को 6 7, समझ में नहीं आता सुनो था, मैं खाना भी नहीं सुन खाती तो थी, लो, क्यों ऐसे होता था। रिपोर्ट कितनी बार चेक कराई, रिपोर्ट नॉर्मल। हाँ आई थी रिपोर्ट, मैंने चेक करवाई थी, सुनो हुआ दूसरी था बात, सुनो रिपोर्ट। दूसरी बात, सुनो मेरे यहाँ देख, रिपोर्ट सबसे ज्यादा पैरों में दिक्कत होना, सबसे ज्यादा पेट में भारीपन रहना, बैक में दिक्कत होना, और रात को नींद गायब। हाँ ससुराल में, बेचैनी बहुत होती थी, और हाँ ऐसे ही कुछ रहता था। ससुराल में जाते ही घुटन सी महसूस होती होगी, कोई साला कोई घुटन कर रहा है। हाँ मुझे तो लगता था उन्हीं के घर में कुछ तंत्र मंत्र था, सच बताऊं, बताऊं तो। अब मुझे बताइए, घुटन महसूस कर देगा, पैदा कर देगा यहाँ पर, घुटन पैदा कर देगा तुम्हें सपने मतलब में। मेरे को ऐसा लगता था जैसे, मतलब होता है ना घर की दहलीज के अंदर आप रहो तो कोई चीज आप पे हावी हो रही हो, बाहर निकलो तो आप रिलैक्स एकदम, ये ये सिचुएशन थी। ये मुझे नहीं दिक्कत पता है, क्या था। ये दिक्कत दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, ये दिक्कत प्रियंका जी तुम्हारे घर से दिक्कत चली आ रही है। ये तुम्हारे पापा के परिवार में से ही तंत्र मंत्र संबंधी दिक्कत चली आ रही है। ये वो दिक्कत है तुम्हारे पास में, ये ससुराल में दिक्कत नहीं है तुम्हारे में। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये जो तुम्हें चीज़ें होने से पहले पता चल जाती है ना, राहु की माता सामने के में जो चीज़ें तुम्हें सटी सटी है, कौन मरने वाला पता चल जाएगा, कि जो कह दिया वो सत्य हो गया। अभी भी होता है ये चीज, तो क्या लोग तो, कहते हैं तुम सोच समझ के बोलना, तुम्हारी कही हुई बात सच लग जाती अब है। धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी मैडम, देख लेना भी। सर ये चीज ऐसे मत बोलो, ये चीज तो सही थी ना, अभी तक चीजें पता चल जाती थी कम मुझे। धीरे धीरे कम हो जाएगी, बृहस्पति आने दो। वो चीज़ ना तुम्हें अब वो ना ज्ञान में कन्वर्ट कर देगी वो चीज़। अच्छा। अब तक क्या ना, अब तक मामला तुक्का चल रहा था, अब तक अब ज्ञान में कन्वर्ट कर देगा। अभी धूर में लग रहा था तुम्हारा, पर अब ये ना, अब ये ज्ञान में कन्वर्ट कर देगा। देखो बताओ, देखो ब्राह्मण, आप टैरो कार्ड बेसा करती हो, अच्छा करती सर हो। टैरो उतना एक्यूरेट होता तो मैं आज वैदिक नहीं सीखती ना। क्या तो रहा हूँ, आप करती हो, बढ़िया, आप करो, बड़ी अच्छी है। नहीं एक्यूरेट हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, एक्यूरेट सब चीज़ होती है बढ़िया। मैं मानता हूँ टैरो को करता हूँ, बढ़िया सब चीज़ें। मैं कार्ड से पूरी हिस्ट्री बताता हूँ व्यक्ति की। अगर मैं कार्ड देखने पे आता हूँ ना, तो कार्ड से, टैरो एक कार्ड से, मतलब कार्ड से ही मैं उसकी पूरी जन्म कुंडली निकाल सकता हूँ। ऐसा नहीं है, इस चीज़ में नहीं है। पर ये ना उस लेवल तक ना तो कोई पढ़ाने वाला और ना कोई पढ़ने वाला चीज़। सही बात है, इतना लोग नहीं समझते सर, उनको बस करंट फीलिंग जानना है बस, उससे ज्यादा लोग नहीं मतलब सोचते करंट कुछ। गया अगर करंट हम देंगे। अब क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें बता सकती है ना, अब ग्रह से क्या है ना, अब देखो निम्नोलॉजी में ग्रह, निम्नोलॉजी में भी ग्रह के लेवल होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, अब बुध है, अब 5 नंबर, अब 5 नंबर बुध का है, मैंने डिस्कस किया था मैंने अभी। बुध क्या है, सुन रही थी। तो 5 नंबर वाला वही है, चूतिया अधिकतर। वो कंफ्यूजन है, हमें बता देगा। ये क्या ना, कुंडली में ग्रहों को लेवल तक बात पकड़ के आए थे, किसको क्या बीमारी, किसको क्या दिक्कत, फलाने को क्या दिक्कत, वो दिक्कत,
वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, आप दो चार बातें और बता दूंगा मैं आपने गहराई वाली और चीज़ें हाँ पर्सनल वाली चीज़ें, इतना तक पता चल जाता है, हाँ हाँ हाँ। इतना तक लेवल तक हम उस चीज़ में घुस सकते हैं। ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, भी 1% नहीं जानता मैं तो इसकी ज्योतिष के बारे में, 1% नहीं जानता भी, तो मुझे 1% भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, इसे कहते हैं 1%। मतलब ये है कि जो हमारी कुंडली में लिखा उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, दैट्स इट। बिल्कुल, ये कहता हूँ ये कर्म। अब कर्म भी व्यक्ति, प्रारब्ध, अब जो सुनो, हम बोलते हैं प्रारब्ध में लिखवा के लाए हैं। हाँ जो लोग कहते हैं ना कर्म कर्म करने से कट जाएंगे, अब ये साल है कर्म तो जब करेगा ना, कुंडली में कर्म करना लिखा हो तभी तो कर्म करेगा, वो कर्म करना लिखा हाँ। होता ना तो व्यक्ति का जी परेशानी जी नहीं जी। होता। अब सम लेकिन एक बात बताइए सर, जैसे मैंने ना कुंडली जब मिलवाई थी तो मतलब जिससे मेरी शादी हुई थी 1 दिसंबर 2016। ठीक है, पूरे 9 साल हो गए हैं मेरी शादी को। और मैं मुश्किल से 6 महीने वहां रही थी। पर जो मेरी जो शादी थी, मेरी शादी में वो पंडित ने बोला था कि हम लोगों को नाड़ी दोष है। पर उन्होंने बोला क्योंकि आप लोग ब्राह्मण नहीं हो इसलिए ये आप लोगों पे नहीं लगेगा। इसकी वजह से हुआ क्या शादी अब में? देखो पहले भ्रांति दिमाग से निकालो, सब जने सुनो ध्यान से, नारी दोष ब्राह्मण राशि को लगता है, जाति को नहीं लगता। और पंडित ने हमको बोला कि मतलब ब्राह्मण जात होने से ही लगता है, नहीं तो दूसरों को नहीं लगता। ब्राह्मण देखो, जाति वाति का मैटर बंद कर दो, 4 वर्ण होते हैं बता चुका हूँ सबको, ब्राह्मण शूद्र शूद्र बता चुका हूँ, गणदोष होते हैं ये सब चीज़ें। नारी दोष ब्राह्मण राशि को लगता है, और तुम्हारी तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब थी, इसमें एक कंडीशन थी, आप कुंभ विवाह करती, सोच समझ के शादी करती, जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन होगा तुम्हारा, लड़का आपने अरेंज मैरिज में देखा होगा, शादी शायद पापा जल्दबाजी कर पापा ली होगी आपने शादी, और जब पापा 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 ही लेके आए थे, कह तो रहा पापा हूँ की बुकिंग करना। जल्दबाजी में कर ली होगी, जब अष्टम में सूर्य बैठा हुआ है तो आपकी कहीं ना कहीं फादर का कोई दोस्त होगा या कोई पापा की रिश्तेदारी में लड़का होगा। पापा नहीं, पापा कोई किसी ने बताया था, उन्हीं के फ्रेंड का बेटा था एक तरह से, कि अरे हमारा फ्रेंड का ही है, हमारी आंख का है, आप कर दो बस। मैंने क्या बोला कि मैंने ये नहीं बता सकता कोई भी देख कर कि तुम्हारा ब्याह कहाँ सा होगा। अब सूर्य बैठा हुआ है, पापा रिश्ता लेके आएगा, पापा का दोस्त होगा, पापा की रिश्तेदारी में होगा, बस ये यही दिक्कत हो गई। देखो। अब देखो, अब चाहे हमें कितनी भी नॉलेज है, अब देखो कुछ भी सही, पर यहाँ से बचाव थोड़ी कर सकते हैं। अब कहते हैं ना कर्म है, अब कर्म तो तभी करता है जब व्यक्ति को समझ होती है, कर्म क्षेत्र अच्छा हो तभी तो कर्म करता। अरे तो किसी ने बताया नहीं ना कि 2 शादी होगी, तो क्यों ही अगर करवाती मैं मैडम शादी। बताता ना तब भी नहीं मानते तुम, तब नहीं मानता कोई। अरे मैं मान जाती सर, अभी भी कितना तलाक का दर्द मैं जान रही हूँ, 10 साल से झेल रही हूँ। तभी नहीं मानता कोई, तब भी नहीं कोई मानेगा, तब भी नहीं मानेगा। और डिस्टर्ब तुम्हारी सेकंड मैरिज भी रहेगी और तब भी तुम करोगी, वो तो करना, ऐसे अकेले तो मैं मर जाऊंगी जीते जी। क्यों डिस्टर्ब रहेगी थोड़ी सी, पर ये है जिसके साथ शादी करो कुंडली मैच करा कर शादी करना, अच्छे शादी करना जी। बड़ी तरीके से। एक इस बार जिसकी बात चल रही है ना, सबसे पहले हमने कुंडली ही मिलवाई है इस चक्कर में। नहीं कुंडली वो ठीक है, उस देखो मैं सबसे कहता हूँ, बहुत से देखते हैं फलाना देखो ढिमका देखो, मैंने की सबसे मैं कहता हूँ किसी की भी कुंडली मिलाने में कुंडली आप देखो, लगन को देखो, पंचम को देखो, भाग्य को देखो, सप्तमेश को देखो, बस। अगर ये किसी दिन पीड़ित है, आपसे मिलवाऊंगी सर, उसकी कुंडली भी आपको बताऊंगी। कहते ना पीड़ित है, उसके में भी वो योग है जो आपने बोला ना, चंद्रमा वाला विष योग, उसके में भी, उसका भी सप्तम में 3 प्लैनेट है, तो बस मरकुरी, डिस्टर्ब वीनस। करे, फिर हाँ फिर वो डिस्टर्ब बना दे किसी किसी कुंडली में। देखो बंदा अच्छा न, बंदा अच्छा है, तुम देखो तुम हाँ भी अच्छी हो, वो भी अच्छा है, पर तुम्हारे जो यहाँ बैठे गिरे ना वो डिस्टर्ब करेंगे सबसे ज़्यादा। और एक चीज़ है मैं कह दूँ, अब थोड़ा लगेगा कि थोड़ा जब भी आप शादी करो तो तंत्र मंत्र चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके घर में और आपके ऊपर भी, इन चीज़ों का सोल्यूशन सबसे पहले आप कराइए तब शादी करना, नहीं हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, अब ये सुनो, चीज तो मेरे को बोली गई है, शादी बांधी गई है मेरी, अरे ये इन्हीं शादी ने, मेरे घर बांधो वालों छोड़ो, ने। तुम पता नहीं, तुम्हें नहीं पता भाई, तुम्हें एक आदमी इस चीज़ का सॉल्यूशन सबसे पहले आप कराओ। दूसरी बात की तो शादी फेरे होते ही ना दोबारा वही हेल्थ इशू आना, वही कंडीशन बनना शुरू हो जाएगी तुम्हें जो पहले शादी में हुई थी। जीने नहीं देंगे मेरे घर वाले मेरे को। नहीं जी नहीं देखो, होता है मतलब कुछ चीज़ है, हम देखो दिक्कत है तो है, और तो ये सॉल्व। बताइए, जैसे इन्होंने ना कहते हैं कि बहुत जब मैं छोटी थी तभी इन्होंने ये सब कर दिया है। अब मुझे नहीं पता क्या किसने क्या किया, पर कुंडली में है इसलिए है, योग बनता करता कोई नहीं है, और योग लिखा तभी तो हुआ है।
और जो ज्ञान, जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि कर दिया, अब तुम्हें कुंडली में लिखा हुआ है, हमें तो पता नहीं कर दिया, हमें तुम्हें जानते नहीं, हमें अब कुंडली थी तो बता दिया कि दिक्कत है, अब कुंडली में है योग तभी तो परेशानी बनी, नहीं होता तो क्यों बनती। हाँ। तो सर ये तो बहुत साल पहले करवाया, ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं मेरे को, अभी आगे की शादी में भी ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब वो मैं, तुम जानो, तुम देखो, तुम सोचो कराना हाँ, नहीं कराना, क्या तो मैं करवा लूंगी उसका इलाज, आपने जो बोला है मैं करवाऊंगी। चीज़ें कराइए आप। और कोई क्वेश्चन किसी का समझ में ना आया हो? दीशिका, सोनम, प्रियंका, कुमारी, निहारिका। सर सप्तम का मरकुरी, सन और वीनस उसके में है। बेकार है, डिस्टर्ब कराएगा, तो मैंने कल ही बताई थी, कल बताई थी ना, कल ही बताया था ना मैं। हाँ तो उसकी फर्स्ट मैरिज में बहुत डिस्टर्ब था ना सर, हाँ उसको भी डाइवोर्स किया, तो बताया तो सेकंड आपको। करवाएगा, मैंने कल ही करा था कि बैठा हुआ बुद्ध कृष्ण करवाएगा, उसकी पत्नी के चक्कर वक्कर चलवा देगा, फिर चलवाएगा उस पत्नी के हाँ उसकी। तो उसकी पत्नी का चक्कर था ना, यही तो दिक्कत थी। और उसकी पत्नी का वीनस मार्स राहु था, तो उसको लगता है कि मेरा भी चक्कर है। मैंने कहा भैया मेरा चक्कर होता तो अब तक मैं देखो खाली नहीं मिलती, मेरी शादी हो जाती अब तक किसी से। नहीं अगर आऊँ, अब सबसे बड़ा बुद्ध चक्कर करवा देगा, उसकी वाइफ की लव मैरिज हो रही होगी पहले, वो सारा घर वालों जबरदस्ती उसके संग ब्याह दी होगी वो। हाँ एक्चुअली यही सिचुएशन थी, उसकी वाइफ की जो मतलब होता ना, बहन, बड़ी बहन का देवर के साथ उसको पसंद था, और उसके घर वालों ने पैसा वाला लड़का देख के इस पर जबरदस्ती थोप दिया उसको। अब बताओ ज्योतिष कहाँ गलत है, मैंने तो देखा नहीं कुंडली पर, मैंने तो शुक्र बुद्ध को सुना। अब वाइफ का चक्कर हाँ चलवाएगा, चक्कर चलवा देगा, उसी के साथ में वो ब्याह भी कर लिया होगा उसने अब तक। नहीं, वो तो अभी किसी और से शादी कर चुका, अभी नहीं करी उसकी वाइफ ने शादी। एक बेटी है उसको उसकी वाइफ के साथ, तो वो रहती है। वही दिक्कत मैटर क्या है, वो चक्कर चलवाता है। अब उसका पंचम भाव देखो, देखो दिक्कत तो रहेगा, पंचम भाव भी उसका थोड़ा सा देखो, पर ये भी जिसके साथ तुम्हारा ब्याह कर लियो, दूध का धुला ये भी नहीं होगा। जब बुध शुक्र लगन सप्तम में बैठेगा तो लगन को भी देखेगा, तो बेटे हवा तो इसको भी लगवाएगा। मंगल है उसका लगन पे। क्यों सोनम, तो जब हवा चलेगी तो भाई सबलंग चलेगी, आवाज़ रुकेगी नहीं हवा, तो सप्तम को भी तो देखेगा वो। तो अय्या, उसका 9th हाउस में राहु है, उसकी भी राहु की दशा चल रही, तो उसको हाँ पंडित ने बोला है कि तो दूसरे कास्ट की लड़की से शादी करो, और अपने से उम्र से ज्यादा, तो वो मतलब मतलब मैं मेरे से कुछ महीने वो छोटा है। नहीं बढ़िया, तो देख लो उसने तो बोला बढ़िया कि है कि लग्न में मंगल शुक्र बुध को देखेगा तो थोड़ा सा अय्या समाज बना देगा उसको भी। अब यदि तुम उसने सच देखो, सच तो कोई बताता नहीं है अपने बारे में, नहीं बताता, कोई बताया भी नहीं होगा उसने आधा। पर यहाँ बुध देखेगा, मंगल देखेगा तो रिलेशन विलेशन चलवा देगा, जब पर धक्के खा खू के व्यक्ति वहीं 0/0 पे आ जाता है, धक्के खा खू के ये है, धक्के वक्के खा खू के वो एक चक्कर में आ जाता है बढ़िया। और ये का तुम हाँ, मान पर लियो, परेशान तो वो भी है बहुत ज्यादा अब शादी तुम का को ये लेकर। सोच रही हो उसके साथ, तुम वो लड़का बातचीत कर रहा है, और शुक्र मंगल एक साथ बैठा हुआ है, तो मंगल यहाँ देखेगा वो भी लव मैरिज करना चाह रहा हो किसी को साथ में, उसने की नहीं होगी। क्या पता, वो पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो वो फ्री है, बोलता है जहां मैं बोल दूंगा मैं तो अपनी मर्जी से शादी करूंगा। मैंने कहा हाँ मैं भी अपनी मर्जी से शादी करूंगी, मैं तो अब इस बार तो मैं किसी की नहीं सुनने वाली, ये चीज तो अदर मेरी कास्ट, कुंडली भी बोल अदर रही है। कास्ट में सेम में। अदर कास्ट है सर, सेम हाँ कास्ट में तो ना मैंने करे। कही नहीं, अदर कास्ट में ले जाएगा तुम्हारा ब्याह करवाएगा तुम्हारा, बढ़िया कर लो, हाँ कोई अदर दिक्कत, अच्छी कास्ट बात है, मैचिंग हो रही है तो बढ़ाई है, है, वो ब्राह्मण है। अच्छी बात है। हाँ कौशिक है वो। और कोई कुछ डाउट? हाँ मैं ये सर ये बताओ, जैसे D9, ये कैसे पता चलता है हमें कि हस्बैंड हमारी उम्र का होगा, हमसे ज्यादा उम्र का होगा या कम उम्र का होगा? मेरे को किसी ने बोला कि मेरी जिससे शादी होगी वो कम उम्र का होगा, और कोइंसिडेंटली उसका भी मेरे से मतलब वो कुछ महीने मुझसे छोटा है। हाँ, वो तो पता है ना, वो तो यहाँ बैठा हुआ है ना, वो सूरज देखा तो कम उम्र में ही बंदा करवाएगा। पहली पहली वाली शादी क्या थी, बंदा बड़ा था छोटा था? बड़ा था मुझसे। इसलिए तो दिक्कत आई। और क्या डिस्टर्ब रहेगी, बढ़िया कर लो, वो तो खैर उम्र का डिस्टर्ब तो कराता ही है। अच्छा सर ये बताइए, मेरे को एक ने बोला कि अगर लड़की बड़ी होती है तो शादी अच्छी चलती है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ऐसा मतलब ग्रह दोष प्रॉब्लम कम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक दोस्त है अब चलते ज़्यादा डिस्टर्ब मत करें। और कोई क्वेश्चन किसी का? दीशिका, रोली भाई बोलो यार, तुम तो कुछ बोलो। नहीं सर। रोली, न्यानिका, सोनम,
हाँ जी। तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं है?